जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हो आप। उम्मीद है आप अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम एक और क्लास लेके आए हैं अपने जीरो टू सुपर हीरो बैच में। क्लास है प्रॉफिट लॉस की 11वीं क्लास। इससे पिछली क्लास में हम जो हमारे प्रॉफिट लॉस के टोटल 180 क्वेश्चन हम कर चुके थे। 181 नंबर का क्वेश्चन आपके लिए दिया था, तो आई होप आपने ट्राई किया होगा। तो वहीं से हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो आज की क्लास को हम 181 नंबर के क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। अगर आपने ट्राई किया है तो थोड़ा सा समझ में आया होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि पिछले साल ये दोनों ही एग्जाम 2025 सीजीएल और सीएचएसएस दोनों में आया था। क्वेश्चन में दिया है अगर किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 25% बढ़ा दिया जाए तो लाभ भी 20% से बढ़कर 30% हो जाता है। तो प्रॉफिट जो पहला प्रॉफिट हो रहा है वो 20% का हो रहा है और दूसरा जो प्रॉफिट है P2 कितने का है, 30% का। अगर पहले आपको 20% का लाभ हो रहा था तो अब 30% का लाभ हो रहा है। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि आपने जो विक्रय मूल्य है उसको 25% बढ़ा दिया। तो हमें पूछा है क्रय मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। क्लियर है ना? किस तरीके से करेंगे तो देखो, एसपी कितना बढ़ा दिया, 25%, तो लाभ 20% से बढ़ के 30% हो गया। तो स्टार्टिंग में लाभ कितना हो रहा है, स्टार्टिंग में लाभ हो रहा है 20%। तो पहले CP1 होगा कुछ, उसको हम बेच रहे होंगे SP1 में। फिर CP2 होगा, CP भी बढ़ गया और SP भी बढ़ गया, दोनों बढ़ गए। तभी तो पूछा हमें क्रय मूल्य में क्या वृद्धि हुई। तो क्रय मूल्य में भी CPA में भी कुछ इंक्रीज हुआ है, इसीलिए वो पूछा गया है। एसपी में भी इंक्रीज हुआ है। प्रॉफिट ये पहले P1 का प्रॉफिट हो रहा था, ये प्रॉफिट हो रहा था आपको P1 का, और ये P2 का प्रॉफिट हो रहा है। लाभ बढ़ के ये हो गया। तो यहां तक इतना समझ में आ रहा होगा आपको। अब इन्हीं पे पूरा अपना क्वेश्चन चलेगा। स्टार्टिंग का CP था, उसको P1 प्रॉफिट, P1 कितना 20% के प्रॉफिट पे बेच रहे थे आप, और SP2 निकल रहा था। नया CP आया, CP बढ़ा, SP बढ़ा, नया CP आया, यहाँ पे आपको 30% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है ना? इतना आपको समझ में आया होगा। अब सिंपल चीजें, कुछ दिया नहीं है ना, तो अपने हिसाब से हम कुछ भी मानेंगे और जैसे जैसे जो वैल्यू दी है उसको हम उसके हिसाब से सेटिस्फाई करेंगे। जैसे 20% हो रहा है प्रॉफिट, तो अगर CP को हम 100 माने, स्टार्टिंग में कितना 20% का प्रॉफिट हो रहा है ना, तो अगर CP को हम 100 माने तो SP कितना हो जाएगा, 120। CP को अगर 100 माना तो SP कितना हो जाएगा, 120, क्योंकि शुरुआत में 20% का प्रॉफिट हो रहा है। क्लियर है ना? उसके बाद आपको पता है विक्रय मूल्य SP कितना बढ़ा दिया, तो SP को आपने बढ़ा दिया 25%, और 120 का 25% निकालोगे तो कितना आ जाएगा, तो 120 का 25% होता है 1/4। 25% का मतलब कितना हो, 1/4। तो 120 का 25% आ जाएगा यहां से 30 रुपए। तो ये 30 की वृद्धि हो गई। तो ये कितना बढ़ गया, ये 30 बढ़ गया, और 120 पे 30 बढ़ेगा तो कितना हो गया, SP2 हो गया 150। क्लियर है ना? यहां तक आपको समझ में आया होगा। SP2 कितना हो गया, 50। SP2 आपका 50 हो गया, लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट कितना आ रहा है, प्रॉफिट तो 30% है। तो ये CP2 क्या होगा वो निकाल सकते हो। तो CP2 का प्रॉफिट कितना हो रहा है, 30%। तो CP2 का 130% के आएंगे तो SP बन जाएगा, तो ये 150 के बराबर हो गया। तो जो सेकंड वाला CP है उसका 130% 150 है, तो सेकंड वाला CP कितना होगा, तो यहां से CP2 कितना आएगा, कैसे निकालते हैं हम। अब देखो, CP तो अपने आप में 100% होता है, 130% की वैल्यू 1000 है, तो यहां से CP2 कितना आ जाएगा, तो ये 150, तो 130% की वैल्यू है, और हमें CP 100 की वैल्यू निकालनी है। तो कितना आ जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 150 गुणा 0, 1500/13 आ जाएगा। तो CP2 कितना आ गया हमारा, 1500/13, ये आ गया। अब हमें क्या पूछा है, हमें पूछा गया है तो CP में कितनी वृद्धि हुई है। तो पहले CP था 100, और 100 से बढ़ के कितना हो गया, 150/13। 150/13 को 13 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, तो 13 का 1 गुना 13, कितना बचा, 2 बचा, 20 हो गया, 2 बचा 20 हो गया। उसके बाद 13 का 20 में भाग देंगे तो एक बार जाएगा, कितना 7 बचा, 0 70 हो गया। 13 का 4 गुना कितना बचा, 13 70 हो गया। 13 का 5 गुना 65, 13 का 5 गुना 65 हो गया, और उसके बाद 13 का 3 गुना 39। तो लगभग इतने परसेंटेज ये वैल्यू निकल के आ रही है, 115.3। ठीक है ना? 100 से बढ़ के 115.3 हो गया। तो 100 से बढ़ के 115.3 हो गया, तो कितने परसेंटेज बढ़ा है, क्योंकि हमें पता है वृद्धि जो होती है 100 पे जो होती है वही परसेंटेज होती है, क्योंकि परसेंटेज का बेसिस क्या है, 100। 100 से 15 बढ़ गया, तो ये लगभग 15.3% की वृद्धि हो गई। उसमें इंक्रीज कितना हो गया, 100 से जितना ज्यादा होगा उतना ही बढ़ गया, ये उतने परसेंटेज वृद्धि होगी। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा, एक ही ऑप्शन में दिख रहा है। ठीक है ना?
इस तरीके से कर सकते हो, या फिर ऐसे भी कर सकते हो, CP1, हमें दोनों CP में ही तो रेशियो निकालना है, या फिर कैसे कर सकते हो, या ऐसे कर सकते हो, CP1 और CP2 का रेशियो निकाल लो। रेशियो से परसेंटेज हम इजीली निकाल सकते हैं। तो CP1 है 100 और CP2 हमारा निकला है 1500/13। CP2 कितना आ गया, 1500/13, ये आया ना, क्योंकि CP2 का 130% आ रहा है 150, क्योंकि 30% प्रॉफिट हो रहा है, तो CP2 का 130% 150 है, तो CP2 अपने आप में 100% की वैल्यू कितनी होगी, 1500/13। यहाँ से CP1 CP2 दोनों का रेशियो निकाल लो, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो ये 13 और 15 का रेशियो आ रहा है, कितना, 13 और 15 का, 13-15। तो CP2 CP1 से कितना बढ़ रहा है, 2 की वृद्धि हो रही है किस पे, 13 पे, वो परसेंटेज के लिए 100 का गुणा किया, इतने परसेंट आ गया। 13 का भाग देंगे तो 15 बार जाएगा, 13 का 15 गुना 195, 15 से ज्यादा बार भाग जाएगा, 15 से बड़ी वैल्यू हमारी एक ही ऑप्शन में दिख रही है, ऑप्शन डी। तो इस तरीके से आप कर पाओगे, इसको लिख लो इसको अच्छे से आप। ये तो अपन ने अलग तरीका बताया, एक्चुअल तरीका ये तो ये हो गया। CP2 150 1500/13 आया, 1500 में 13 का भाग दिया, तो CP2 बनना है 115.3। 100 का सामान 115.100 के CP1 ये था, CP2 ये हो गया, तो क्रय मूल्य में कितनी वृद्धि हुई है, तो 100 से जितना बढ़ा होता है उतना ही परसेंटेज हो जाता है। या फिर CP1 CP2 का रेशियो निकाल लो, CP1 हमने 100 माना है, CP2 1500/3 आया, दोनों का रेशियो 13 से 15 आ रहा है, मतलब 2 बढ़ रहा है किस पे, 13 पे, तो परसेंटेज में ये आ जाएगा। तो इस तरीके से भी कर सकते हो। उसके बाद आज की क्लास का कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे। तो ये आज की क्लास का पहला कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। क्या कॉन्सेप्ट है समझ लो अच्छे से। इसमें या तो दो वस्तुओं की बात करी जाएगी या दो वस्तुओं के ग्रुप की बात करी जाएगी। दो वस्तु जैसे एक किताब हो गई और एक टेबल हो गई, या फिर दो ग्रुप, 5 किताबें हैं और 3 पेन हैं, इस तरीके से दो ग्रुप बन गए, 5 किताबें 3 पेन। तो या तो इस तरीके से बात करी जाएगी या सिर्फ इंडिविजुअली किन्हीं दो वस्तुओं की बात करी जाएगी। जैसे क्वेश्चन में दिया है, तो एक पर्सन है जैनी, जैनी ने एक किताब है उसको 10% लाभ पर बेचा है, और एक घड़ी है उसको 5% लाभ पर बेचा है। तो किताब को 10% लाभ पर, घड़ी को 5% लाभ पर बेचा, तो उसको कुल मिला के 200 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। लेकिन दूसरी कंडीशन क्या दी है, यदि उसने किताब को 5% लाभ पर और घड़ी को 10% लाभ पर बेचा होता तो पहले से 50 रुपए अधिक का लाभ होता। तो पहले 200 का लाभ हो रहा है, तो 50 अधिक मतलब 250 रुपए का लाभ होगा। तो ये दो कंडीशन दी जाती है क्वेश्चन में। एक पहली कंडीशन थी जब बुक को 10% और वॉच को 5% पे बेचा, प्रॉफिट पे दोनों जगह, तो 200 रुपए का लाभ हुआ। यदि बुक को हम 5% प्रॉफिट पे और वॉच को 10% प्रॉफिट पे बेचे, तो पहले से 50 रुपए ज्यादा, मतलब 250 रुपए का लाभ होगा। इस टाइप की कंडीशन बनती है, और वस्तु का CPSP कुछ भी पूछा जाएगा वो पूछा जाता है। तो किस तरीके से करते हैं पहले तो ये समझते हैं। जो भी दो वस्तुएं दी हैं हमें, तो एक तो हमें वस्तु दी है, एक बुक है और एक दी है वॉच, घड़ी। तो बेसिक से समझते हैं, बिल्कुल भी आप क्वेश्चंस को बिल्कुल फास्ट कर पाओगे अगर ये बेसिक समझ जाओगे। तो दो वस्तुएं, एक किताब है एक घड़ी है, क्लियर है ना। उसके बाद दोनों को बेच रहे हैं हम 10% प्रॉफिट पे, 5% प्रॉफिट पे पहली बार, फिर 5 और 10 प्रॉफिट। तो कोई ऐसी वैल्यू CP मान लो इनका जिसका परसेंटेज हम इजीली निकाल पाए। तो हमने CP मान लिया, इनका CP क्या माना, तो बुक का CP माना 100x, क्योंकि 100 का परसेंटेज निकालना आसान है, और वॉच का CP माना हमने 100y। ये हमने CP मान लिया इनका। अब पहली कंडीशन में क्या, किताब को 10% प्रॉफिट पे, बुक 10% प्रॉफिट, तो 100 का 10% कितना होगा, 10x। तो किताब पे लाभ हो रहा हमारा 10x का, किताब पे कितना लाभ हो गया, 10x, क्योंकि 100x का 10% निकालेंगे तो 10x आ जाएगा। तो बुक पे प्रॉफिट हो गया 10x का, और घड़ी पे प्रॉफिट हो रहा है 5%, 100y का 5% निकालेंगे तो आ जाएगा 5y, और इन दोनों को हमने मिला दिया तो कुल मिला के 200 रुपए का लाभ हो रहा है। ये क्वेश्चन में दिया 200 रुपए का लाभ हो रहा है। जब किताब का 10% और घड़ी का 5%, तो 200 रुपए का लाभ हो रहा है। दूसरी कंडीशन क्या दी है, तो एक तो इक्वेशन हमारी ये बन जाएगी फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन क्या बनेगी, तो सेकंड इक्वेशन में दिया है यदि बुक पे 5%, तो बुक पे 100x का 5% निकालेंगे तो 5x, प्लस किताब पे कितना है, घड़ी जो बुक पे तो 5% हो गया, वॉच पे 10%, वॉच पे 10%, तो 100y का 10% कितना होगा, 10y। तो हमें अब कितने का लाभ हो रहा है, हमें पहले से 50 रुपए अधिक का लाभ हो रहा है। तो पहले कितना 200 का लाभ हो रहा था, यहाँ इन दोनों को मिला के टोटल लाभ 250 का हो गया, पहले से कितना ज्यादा हो गया, 50 ज्यादा हो गया। तो क्या बनता है, ये दो इक्वेशन बन जाती है इस टाइप के क्वेश्चन में, ये दो इक्वेशन बन गई। अब यहां से क्या करोगे आप, इन दोनों इक्वेशन का यूज करके x और y की वैल्यू निकालोगे। आप x की वैल्यू निकालोगे, आप y की वैल्यू निकालोगे,
और x और y की वैल्यू जब हम यहाँ रख देंगे तो दोनों का CP हमें पता चल जाएगा। 100x में x का गुणा करेंगे तो CP आ जाएगा बुक का, 100y में y का गुणा करेंगे तो वॉच का CP आ जाएगा जो हमें पूछा गया। तो मेन है इक्वेशन बनाने के बाद x और y की वैल्यू निकालना। तो बहुत सारे क्वेश्चन तो बहुत सिंपल बनते हैं, ऐसा सिंपल डाटा होता है कि इजीली एक्स वाई की वैल्यू निकल जाती है। एक्स वाई की वैल्यू निकालने का क्या तरीका है वो समझते हैं। अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है तो वो कर सकते हो, नहीं तो इस टाइप की इक्वेशन कैसे करते हैं वो समझते हैं। तो देखो इसमें दो वेरिएबल हैं, दो वेरिएबल वाली इक्वेशन में क्या करते हैं, किसी भी एक वेरिएबल को आप काट दो। किसी भी एक वेरिएबल को कैसे काट सकते हो, तो किसी भी एक वेरिएबल को x या y को बराबर बनाओ। यहाँ पे 10x है, यहाँ 5x है, यहाँ 5y है, यहाँ 10y है, तो किसी भी एक वैल्यू को बराबर बना लो। तो हम अगर इस 5x को 10x बना दें, 5 को 10x बनाएंगे तो इस वाली इक्वेशन में 2 का गुणा कर दो। इस वाली इक्वेशन में 2 का गुणा करें तो ये कितना बन जाएगा, तो ये बन जाएगी हमारी 5 का 2 गुना 10x प्लस 10 का 2 गुना 20y बराबर कितना हो गया, 250 का 2 गुना 500। तो ये इक्वेशन थर्ड बन गई जब सेकंड वाली इक्वेशन में हमने 2 का गुणा किया। अब आप देखोगे इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड में क्या एक वेरिएबल बराबर हो गया ना, 10x ये बराबर हो गया। अब यहां से आप या तो फर्स्ट में से थर्ड या थर्ड में से फर्स्ट घटा दो, कुछ ये डिपेंड करेगा आगे क्या कैलकुलेशन होगी, वो इस पे डिपेंड करेगा इक्वेशन क्या बन रही है। अगर एक जगह यहाँ पे पहले से प्लस माइनस है तो वो और इजी हो जाएगा, अगर दोनों जगह प्लस है तो ऐसा करेंगे एक को किसी को बराबर बना लो, और दूसरा तरीका है वो भी समझेंगे। तो इस वाली इक्वेशन में से थर्ड में से फर्स्ट घटाओगे, तो 10x में से 10x घटेगा, तो थर्ड में से हम फर्स्ट घटा रहे हैं तो 10x में से 10x घटेगा तो 0 बचा। 20y में से 5y घटाओगे तो 15y बचा, और 500 में से 200 घटाओगे तो कितना बचा, 300। 15y की वैल्यू 0, ये तो 0 हो गया। 15y की वैल्यू कितनी है, 300, तो 15 से 300 कटेगा 20 बार, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 20। y की वैल्यू हमारे यहाँ आ गई 20। क्लियर है ना। अब y की वैल्यू आपने 20 निकाल ली, तो y की वैल्यू या तो यहाँ पे कहीं पे रख दो, किसी भी इक्वेशन में रख दो। अगर इस इक्वेशन में y की वैल्यू रखें हम, y की वैल्यू कितनी है 20, तो कितना हो गया 100x प्लस 5y में y की जगह 20 रखेंगे प्लस कितना हो गया 100 बराबर 200। तो यहाँ से 10x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। तो यहाँ से इस तरीके से हमने x और y दोनों की वैल्यू निकाल ली। मेन हमारा जो काम रहता है, जो हमारी दो इक्वेशन बनी है ना, इनको सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालना। तो x की वैल्यू हमने निकाल ली 10, y की वैल्यू 20 आ गई। अब यहाँ से CP निकाल लोगे, तो x की वैल्यू 10 है तो 10 का गुणा करेंगे तो CP आ जाएगा इसका 1000 रुपए। तो किताब का CP कितना है 1000, और वॉच का CP y की वैल्यू 20 है, 20 का गुणा करेंगे 100 में तो 2000 रुपए, ये y की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है ना। इस तरीके से आप कर पाओगे। मेन जो आपका टास्क रहेगा वो x और y की वैल्यू निकालना। तो एक तो तरीका ये होगा x और y की वैल्यू निकालने का। एक और तरीका मैं जल्दी से बताता हूँ, इसको भी लिख लेना आप। बहुत सारे तरीके होते हैं, उसके बाद ये दो इक्वेशन को सॉल्व करने के क्या है वो दोनों समझते हैं। तो देखो दो इक्वेशन बन रही है ना, दो इक्वेशन बन रही है। अब हम करें, अगर मैं ऐसा कर दूं कि इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 को जोड़ दूं, मैं इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये कितना हो जाएगा 15x, ये कितना होगा 15y बराबर कितना हो गया 450। यहां से दोनों जगह से 15 कॉमन लें तो x प्लस वाई बचेगा, और 15 से 450 को काटेंगे तो 30 आ जाएगा। तो x प्लस वाई की वैल्यू 30 आ गई, एक तरीका ये हुआ। दूसरा x प्लस वाई की वैल्यू आ गई, अब हमें x माइनस वाई की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहां से अगर हम कर दें सेकंड, क्योंकि ये वैल्यू ज्यादा है या ये वैल्यू कम है, तो या तो इसमें से सेकंड में से फर्स्ट घटाओ तो इधर वाली वैल्यू पॉजिटिव आएगी, या फिर अगर फर्स्ट में से सेकंड घटाओगे सॉल्यूशन सॉल्व तो तब भी हो जाएगा, तो फिर ये वाली वैल्यू नेगेटिव आएगी। फर्स्ट में से सेकंड घटाओगे तो 200 में से 250 घटाने पड़ेंगे। तो जनरली हम ऐसा करते हैं, बड़ी वाली वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटाते हैं। मतलब सेकंड में से फर्स्ट घटा दो, आप सेकंड में से फर्स्ट घटा दो। सेकंड में से फर्स्ट घटाओगे तो क्या बनेगा, सेकंड में से फर्स्ट घटाओगे तो 5y में से, पहले तो 10y में से 5y घटाया तो कितना बचा 5y बचा, और घटाते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, तो ये माइनस का होगा, ये माइनस का होगा, ये माइनस का होगा, क्योंकि हम घटा रहे हैं फर्स्ट में से सेकंड में से फर्स्ट वाला घटा रहे हैं। तो 5 में से 10x घटाया तो ये माइनस का 5x बचा, 10y में से 5y घटाया तो 5y बचा, और 250 में से 200 घटाएंगे तो 50 बचा। क्लियर है ना। यहां से आप क्या कर सकते हो, दोनों जगह से 5 कॉमन ले लो, 5 कॉमन लिया तो y माइनस एक्स बचा बराबर कितना हो गया 5 का भाग दिया 10। तो ये दोनों वैल्यू पता चल गई आपको, x प्लस वाई भी पता चल गया, x माइनस वाई भी पता, y प्लस एक्स पता है, y माइनस एक्स पता है। तो इसमें y की वैल्यू बड़ी होगी, इतना आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि y में से x घटा रहे हैं। तो अगर यहाँ पे अब आपको निकालना है x और y की वैल्यू निकाल ली इन दोनों इक्वेशन से,
अगर निकालना है आपको एक्स और वाई की वैल्यू, तो बड़ी वाली वैल्यू कैसे निकालते हैं, वाई बड़ा है तो दोनों को जोड़ के आधा कर दो, 30 और 10 कितना होगा 40, 40 का आधा 20 हो गया। छोटी वैल्यू निकालनी है, एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो बड़े में से छोटा घटा दो, 30 में से 10 घटाओगे तो 20, 20 का आधा 10 आ जाएगा। इस तरीके से भी निकाल सकते हो, पिछला भी तरीका है। बहुत सारे तरीके हैं इस इक्वेशन को सोल्व कर। सबसे पहले तो दो इक्वेशन बनेंगी जो क्वेश्चन के हिसाब से है, उनको बना लोगे, उनको सोल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकालोगे और एक्स और वाई की वैल्यू यहां रखेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है ना, इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। क्वेश्चन से और अच्छे से समझ पाओगे, क्वेश्चन करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन दिया, करो इसको एक बार ट्राई, वीडियो को रोक के ट्राई करो, फिर इसको सॉल्यूशन देखना उसका बाद में। क्वेश्चन में क्या दिया, एक आदमी के पास एक टेबल है, टेबल को 12% हानि पर तथा पुस्तक को 19% लाभ पर बेचता है तो 160 रुपए का लाभ होता है। तो टेबल को तो लॉस पे बेच रहा है, बुक को प्रॉफिट पे बेच रहा है तो उसको प्रॉफिट हो रहा है। यदि वह टेबल को 12% लाभ तथा पुस्तक को 16% हानि पर बेचता है तो 40% की हानि होती है। दो इक्वेशन बना लेंगे। तो टेबल और पुस्तक का क्रय मूल्यों का अंतर क्या होगा, तो देखो टेबल और बुक दो चीजें हैं, इनका सीपी हमने मान लिया, टेबल का सीपी माना हमने 100x और बुक का सीपी माना हमने 100y, दोनों का सीपी ये मान लिया। क्लियर है ना। उसके बाद ये मान लिया, अब पहली इक्वेशन क्या बनेगी, आदमी टेबल को 12% हानि पर, तो 100x का 12% लॉस निकालोगे तो माइनस का 12x, और पुस्तक को 19% लाभ पर मतलब 19x, ये 19y प्लस का आएगा, बुक को 19% लाभ पर बेच रहा है तो इसको 160 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। 160 रुपए का क्या हो रहा, प्रॉफिट हो रहा। क्लियर है ना, 160 रुपए का प्रॉफिट हो रहा। अपन इसको इधर ही लिखते हैं, यहां लिखते हैं। ऐसा लिखते हैं कि आप एक जगह समझ पाओ, ये ऐसे लिखते हैं ना। देखो पहली लाइन है, टेबल को 12% लॉस पर, 100x टेबल का सीपी है, 12% लॉस मतलब माइनस का 12x में बेचा, माइनस 12x हानि हुई, उस पर 19% का प्रॉफिट तो 19y का प्रॉफिट हुआ, तो टोटल प्रॉफिट हो गया आपको 160 रुपए का। इक्वेशन 1 बन गई। सेकंड इक्वेशन क्या बनेगी, यदि टेबल को 12% लाभ पर, तो टेबल पे अगर 12% लाभ कमाता तो 12x का लाभ होता, बुक पे 16% का लॉस होता तो 16% का लॉस होगा बुक पे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 16y। तो इसको अब हानि हो रही है, यहाँ पे लॉस होगा तो माइनस का 40, प्रॉफिट प्लस और लॉस माइनस, जहां जहां प्रॉफिट होगा प्लस में रहेगा, जहां जहां लॉस होगा वो माइनस में रहेगा। क्लियर है ना। अब उसके बाद ये दो इक्वेशन बन गई, यहां से आपको एक वेरिएबल को खत्म करना है। तो ये इक्वेशन तो सिंपल है क्योंकि ये माइनस का 12x है, ये प्लस का 12x है, तो इन दोनों को जनरली सिर्फ आपको जोड़ना है। इन दोनों को जैसे ही आप जोड़ोगे, तो जैसे ही जोड़ोगे तो ये इससे कट जाएगा, प्लस माइनस कट गया, ठीक है ना। जोड़ोगे तो क्या करोगे, प्लस माइनस कट गया, इनको जोड़ दिया तो यहां से तो 0 बचा, यहां से क्या बचा, 19y में से 16y घटाओगे तो 3y बराबर, यहां से कितना बचा, 160 में से 40 घटाओगे तो 120, तो 3y की वैल्यू 120, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू आ जाएगी 40, y की वैल्यू आ गई 40। क्लियर है ना, y की वैल्यू 40 आ गई, y की वैल्यू 40 आ गई तो यहां से x की वैल्यू निकाल सकते हो, y की वैल्यू 40 आ गई तो y की वैल्यू या तो इस इक्वेशन में रख दो या इस इक्वेशन में रख दो। अगर इस वाली इक्वेशन में y की वैल्यू रखें, y की वैल्यू 40 है तो 12x माइनस y की वैल्यू 40 रखेंगे तो 16 गुणा 40, 16 का 4 गुना कितना होगा 64, 640 हो गया, बराबर कितना हो गया माइनस का 40। तो 12x की वैल्यू कितनी आएगी, 640 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 640 प्लस में से माइनस का 40 घटाएंगे तो 600, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 से भाग काटेंगे तो 50। ठीक है ना, x की वैल्यू भी निकाल ली हमने, y की वैल्यू भी निकाल ली। अब दोनों का सीपी निकाल लो, ये 100x है, x की वैल्यू 50 है तो 100x कितना हो गया, 50 का गुणा करेंगे तो 5000, इसका सीपी कितना हो गया 5000 रुपए, और y की वैल्यू 40 है तो बुक का कितना होगा, 40 का गुणा करेंगे तो 4000, तो ये 5000 हो गया, ये 4000, तो डिफरेंस पूछा है दोनों के सीपी का, डिफरेंस कितना होगा, डिफरेंस हो गया 1000 रुपए का। इस टाइप के सिंपल से क्वेश्चन बनते हैं, आप इजीली कर पाओगे अगर कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा तरीका क्या है। अब इसी को फास्ट कर सकते हो, ये सब ना लिखते हुए 100x 100y माइंड में मानो आप, और डायरेक्टली ये दो इक्वेशन लिखो, उसके बाद जल्दी से उसको सोल्व कर लो। तो एक क्वेश्चन देते हैं आपके लिए, जल्दी से प्रैक्टिस करो इसकी, आप फिर सोल्व करेंगे, करो इसको प्रैक्टिस। तो देखो एक तो इस टाइप के क्वेश्चन में आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं। ऑप्शन से किस तरीके से, रमेश कलम को 5% हानि पर बेचता है,
और किताब को 15% लाभ पर बेच रहा है। तो पेन को बेच रहा है 5% लॉस पर, बुक को बेच रहा है 15% प्रॉफिट पर, तो उसको 7 रुपए का प्रॉफिट हो रहा। ठीक है ना, कितने का? 7 रुपए का प्रॉफिट हो रहा। और अगर कलम को 5% लाभ पर और किताब को 10% लाभ पर बेचे तो उसको 6 रुपए का ज्यादा का लाभ होगा। मतलब पहले 7 रुपए का लाभ हो रहा था, अब 6 रुपए ज्यादा, मतलब जो प्रॉफिट हो रहा है वो 13 रुपए का होगा। ठीक है ना। और हमें किताब और कलम का क्रय मूल्य क्या है, तो हमें क्या पूछा है, किताब और कलम का क्रय मूल्य क्या है। तो ऑप्शन में क्या दिया है, ऑप्शन में किताब और कलम का क्रय मूल्य दिया। तो इसको मान लिया ये बुक का क्रय मूल्य है, क्योंकि पहले बुक बोला गया ना, ये बुक हो गया, ये पेन हो गया। अब यहां से जैसे जैसे बोला है क्वेश्चन में वैसे उसको चेक करेंगे हम। ऑप्शन से कैसे करेंगे, जैसे फर्स्ट ऑप्शन लिया हमने, तो बुक पे कितना हो रहा है, बुक पे हो रहा है आपको 15% का लाभ, तो 60 का 15% कितना हो गया, 9 रुपए। और किताब पे इस पे कितना हो रहा है, कलम पे 5% का लॉस हो रहा है, तो 120 का 5% निकालोगे तो ये 6 रुपए का लॉस हो गया। तो यहां से हमारे पास कितने बचे, 3 रुपए। लेकिन हमारे पास होने चाहिए 7 रुपए का प्रॉफिट, ये 3 रुपए का प्रॉफिट, तो ऑप्शन ए गलत हो गया। अब ऑप्शन बी चेक करेंगे। ऑप्शन बी में बुक पे कितने का हो रहा है, बुक पे 15% का लाभ हो रहा है, तो 120 का 15% निकालोगे तो ये आ जाएगा 18 रुपए, तो 18 का प्रॉफिट हो गया। और जो कलम है उस पर 60 रुपए है कलम का रेट, इसमें 5% का लॉस हो रहा है, तो 60 का 5% कितना होगा, 3 रुपए। तो यहां से आपको 15 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। तो ऑप्शन बी ये भी गलत हो गया, क्योंकि हमें तो 7 रुपए का प्रॉफिट चाहिए। जिस ऑप्शन में सात दोनों को मिला के 7 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा वही हमारा राइट आंसर होगा, 7 रुपए का लाभ होना चाहिए। तीसरा ऑप्शन लेते हैं, बुक कितना 80, बुक पे हो रहा है 15% का लाभ, तो 80 का 15% कितना होगा, ये हो गया 12 रुपए। और ये 100 है, इस पे 5% का लॉस होगा, तो ये 5 रुपए का लॉस हो गया। 12 में से 5 घटाएंगे तो कितना, 7 आ रहा। तो इस ऑप्शन से 7 बनना है, ये भी 7 है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर आ जाएगा। बाकी इसको भी चेक कर सकते हो, ये दशमलव में आ जाएगा। तो ठीक है ना, यहां तक हो गया हमारा क्वेश्चन, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। ये तो ऑप्शन से करने का तरीका है, ऑप्शन से आप तभी कर सकते हो जब भी दोनों वस्तुओं का सीपी स्पेशली दिया हो या किसी एक का सीपी दिया हो, तभी कर पाओ। क्लियर है ना। बेसिक से करेंगे तो कैसे करेंगे, फिर बेसिक से वही तरीका होगा। दो चीजें दी हैं, एक बुक है, बुक और पेन, दो वस्तुएं हैं। बुक का सीपी मान लिया हमने 100x और पेन का सीपी मान लिया हमने 100y, ये दोनों का सीपी माना है हमने। सीपी 100x 100y मान लिया। आप जैसे जैसे बोला है वैसे, बुक जो कलम है उस पर 5% की हानि हो रही है, कलम का रेट कितना है 100y, 100y का 5% लॉस होगा तो 5y का लॉस हो गया। और पेन पे आपको, बुक पे आपको 15% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 100x का 15% कितना होगा, 15x का प्रॉफिट हो गया। तो आपको कुल मिला के 7 रुपए का लाभ हो रहा है। उसके बाद सेकंड इक्वेशन क्या बनेगी, सेकंड इक्वेशन दी है, कलम पे 5% का लाभ हो, तो पेन पे 5% का लाभ होगा तो 5y, और बुक पे 10% का लाभ होगा तो ये होगा 10x। तो हमें 6 रुपए का ज्यादा का लाभ हो रहा था, तो प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट कितना हो गया, पहले 7 का, अब 6 ज्यादा, तो 13 रुपए का प्रॉफिट हो गया। तो ये 13 आ गया। यहां से आप एक्स वाई की वैल्यू निकालोगे तो ये तो ये प्लस का एक जगह माइनस का, तो सिंपल जोड़ दो दोनों इक्वेशन को, जोड़ोगे तो ये इससे कट जाएगा। यहां से कितना बचेगा, 25x बराबर 13 और 7 20, 25x की वैल्यू 20 रुपए आ गया। उसके बाद यहां से आप सोल्व कर सकते हो, दोनों को 5 से काट दो जी, 5 से 5 बार, ये 5 से 4 बार। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू 5y, x की वैल्यू आ जाएगी 4, 5 उधर जाएगा ना, 4y 5 x, 4y 5 रुपीज आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी, 4y 5 रुपीज। अब x की वैल्यू आपको पता चल गई, तो किसी भी इक्वेशन में, इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में रख के y की वैल्यू निकाल सकते हो आप। x की वैल्यू कितनी है, 4y 5, इस वाली इक्वेशन में रखते हैं हम x की वैल्यू, तो 5y प्लस कितना है 10x है ना, तो 10 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 4y 5 बराबर कितना हो गया 13। यहां से क्या कट रहा है, तो देखो 5 से ये कट गया 2 बार, 4 का 2 गुना 8 हो गया, तो 5y की वैल्यू कितनी होगी, 8 उधर जाएगा, तो 13 में से 8 घटाएंगे तो 5, 5y की वैल्यू 5, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 1। x की वैल्यू भी पता चल गई हमें, y की वैल्यू अब यहाँ पे रख दो आप, तो दोनों का सीपी आ जाएगा। कितना आएगा, तो देखो x की वैल्यू कितनी है 4y 5, x की वैल्यू रखेंगे तो 100 इंटू 4y 5, तो 5 से 100 कट जाएगा 20 बार, 20 का 4 गुना 80 रुपए। तो बुक का सीपी कितना आ गया 80 रुपए, एक ही ऑप्शन में 80 दिख रहा है ना, तो ये हमारा आंसर होगी। बाकी कलम का y की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 1 रखेंगे तो पेन का रेट आ जाएगा 100 रुपए। ये इसका बेसिक तरीका हो गया। तो इस टाइप अगर दोनों का सीपी दिया है दोनों वस्तुओं को, तो जल्दी से आप ऑप्शन से चेक करके भी आंसर लगा सकते हो, और नहीं तो फिर ये बेसिक तरीका भी है। नेक्स्ट करेंगे अगला क्वेश्चन। करो इसको एक बार, वीडियो को रोक के सॉल्व करने की कोशिश करो, फिर उसके बाद ही सोल्यूशन देखना आप इसका। क्वेश्चन में दिया है, एक आदमी 2 घड़ियां हैं 1800 रुपए में खरीदता है, टोटल सीपी 1800 रुपए दिया है।
यदि उनमें से एक घड़ी को 10% प्रॉफिट पर और दूसरी घड़ी को 20% प्रॉफिट पर बेचता है। एक पे 10% का लाभ है, दूसरे पे 20% का लाभ है। और यदि वह पहली को 20% लाभ, दूसरी को 10% लाभ पर बेचता है तो उसे 15 रुपए अधिक मिलते हैं। तो पहली वाली कंडीशन में क्या है, घड़ी पे एक पे तो 10% लाभ, दूसरी पे 20% लाभ, तो कुछ रुपए का लाभ हो रहा होगा, लेकिन परसेंटेज चेंज कर दे, पहली वाली पे 20%, दूसरी वाली पे 10% कर दे अगर, तो पहले से 15 रुपए अधिक मिलेंगे। तो दोनों को क्रय मूल्य क्या होगा ये पूछा गया। तो देखो स्टार्टिंग में कितने रुपए का लाभ हो रहा है, पहली वाली कंडीशन में वो नहीं दिया, और दूसरी वाली कंडीशन में क्या है, पहली वाली कंडीशन से 15 रुपए अधिक का लाभ हो रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में, क्योंकि पहली वाली कंडीशन में कितने रुपए का लाभ हो रहा है नहीं दिया जाता, तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा डिफरेंस ही पूछा जा सकता है और डिफरेंस ही हम निकाल सकते हैं। दोनों का सीपी अलग अलग हम नहीं निकाल सकते। जैसे अभी समझोगे आप, तो देखो हमने मान लिया दो चीजें हैं, फर्स्ट वाली घड़ी और सेकंड वाली घड़ी, दो हैं, तो दोनों का सीपी मान लिया। पहले वाले का सीपी माना हमने 100x और दूसरे वाले का सीपी मान लिया 100y। तो कंडीशन क्या बनेगी, इक्वेशन फर्स्ट आ जाएगी, पहले वाले पे कितना 10% का लाभ तो 10x, दूसरे वाले पे 20% लाभ 10y, तो कुछ रुपए का प्रॉफिट हो रहा होगा, मान लो p रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। क्वेश्चन में नहीं दिया ना कितने रुपए का हो रहा था पहले, और उसके बाद चेंज कर दें, पहली वाली पे 20% का लाभ और दूसरी वाली पे 10% का लाभ, तो जो हो रहा है प्रॉफिट पहले से पहले पी था तो अब पी से 15 रुपए ज्यादा हो रहा। तो देखो स्टार्टिंग वाला प्रॉफिट नहीं दिया, लेकिन अभी क्या हो रहा है, पहले से 15 रुपए ज्यादा, पहले पी था तो अब पी प्लस 15 हो रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा डिफरेंस ही पूछा जाता है और डिफरेंस ही हम निकाल सकते हैं। बाकी टोटल सीपी तो दिया ही है क्वेश्चन में, अगर दोनों का अलग अलग सीपी पूछे तो वो तभी निकाल सकते हैं, जब तक हमें डिफरेंस नहीं पता होगा दोनों का अलग अलग सीपी नहीं निकाल पाएंगे। दोनों का अलग अलग सीपी कैसे निकालेंगे वो अभी समझेंगे। तो ये इस इक्वेशन से सिर्फ डिफरेंस निकाला जा सकता है, इस इक्वेशन से सिर्फ डिफरेंस निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, तो देखो इनमें दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है, तो p प्लस 15 बड़ा है, p छोटा है, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 घटा देंगे हम। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1, क्योंकि बड़ी इक्वेशन से छोटी घटाएंगे, तो 2 में से फर्स्ट घटाओ आप, 2 में से फर्स्ट घटाओगे तो क्या आएगा, तो जिस इक्वेशन को घटाते हैं 2 में से फर्स्ट घटाया, इसके साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस का है तो माइनस, ये माइनस, ये माइनस, इसमें से इसको घटाएंगे तो 20 में से 10 घटाया तो 10x, उसके बाद 10y में से माइनस का 20y घटाएंगे तो माइनस का 10y बचा। उसके बाद p प्लस 15 में से p घटाओगे तो p से तो p कट जाएगा, क्या बचेगा 15 बचा, यहाँ से ये 15 रुपए। अब यहाँ से आप देखोगे 10x माइनस 10y कितना हो गया, 10x माइनस 10y तो हो गया 15। हमें तो दोनों का डिफरेंस निकालना है ना। अब दोनों का डिफरेंस कितना होगा, दोनों का डिफरेंस होगा यहाँ पे 100x माइनस 100y, ये होगा दोनों का डिफरेंस। डिफरेंस ही हमें पूछा है, तो 10x 10y की वैल्यू तो 15 है। अगर इसमें हम दोनों तरफ 10 का गुणा कर दें तो क्या बनेगा, ये 100x आ जाएगा माइनस 100y बराबर 115 का 15 का 10 गुना 150, और ये 100x माइनस 100y क्या है, यही तो दोनों के सीपी का डिफरेंस है। तो ये आ गया सीपी का डिफरेंस कितना बन गया, तो ये बन गया सीपी का डिफरेंस 150। ठीक है ना। अब देखो अगर आपसे पूछा जाता, बाई चांस पूछा जाता कि दोनों का सीपी क्या होगा अलग अलग, तो वो तभी निकाल सकते हो, पहले डिफरेंस निकाला, क्योंकि दोनों का सीपी का सम दिया है, दोनों घड़ियों को 1800 रुपए में खरीदता है ना, मतलब फर्स्ट वाली घड़ी और सेकंड वाली घड़ी, दोनों का सीपी कितना हो गया 1800 रुपए, और दोनों का डिफरेंस दिया है, मतलब फर्स्ट वाली घड़ी और सेकंड वाली घड़ी का डिफरेंस कितना बनना है, फर्स्ट और सेकंड का डिफरेंस हमारा बना है 150। अब यहां से आप फर्स्ट और सेकंड को अलग अलग निकाल सकते हैं। ऐसे समझो a प्लस बी दिया है, a माइनस बी दिया है, तो फर्स्ट वाली बड़ी वाली वैल्यू निकालोगे, दोनों को जोड़ के आधा कर दो, 1800 में 150 जोड़ोगे 1950 होगा, 1950 का आधा करोगे तो कितना आ जाएगा 975, पहली वाली घड़ी का रेट हो गया। सेकंड वाली निकालनी है तो घटा के आधा कर दो, 1800 में से 150 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 1800 में से 150 तो ये आ जाएगा 1650, 1650 का आधा करोगे तो 825, ये सेकंड वाली घड़ी का। दोनों का सीपी अलग अलग भी निकाल सकते हो इस तरीके से। पहले हम सिर्फ डिफरेंस निकालेंगे, यहां से इस इक्वेशन से सिर्फ डिफरेंस ही निकाला जा सकता है। तो डायरेक्ट डिफरेंस पूछा है तो डायरेक्ट डिफरेंस आंसर हो गया, लेकिन अगर दोनों घड़ियों का सीपी पूछा जाए तो फिर डिफरेंस निकालेंगे, सम क्वेश्चन में दिया है, तो फिर इस तरीके से दोनों का अलग अलग सीपी निकाल पाओगे आप। तो इसको नोट करो। करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया है एक व्यक्ति 5 टेबल और 9 कुर्सियों को कुल 15,400 में खरीदता है। वह टेबल को 10% के लाभ पर और कुर्सियों को 20% के लाभ पर बेचता है। यदि सभी टेबलों और कुर्सियों को बेचकर उसका कुल लाभ 2080 रुपए है तो 3 कुर्सियों का सीपी क्या होगा। तो यहाँ पे देखो दो वस्तुएं नहीं दी हैं, यहाँ पे हमें
दो वस्तुओं का ग्रुप दिया है, तो एक ग्रुप तो ये हो गया 5 टेबल, एक ग्रुप हो गया 9 कुर्सी, ये दो ग्रुप दिए। तो या तो दो वस्तु दिए जाएं या दो वस्तुओं के ग्रुप दिए जाएं, तो ये कॉन्सेप्ट बनता है। क्या रहता है इसमें? तो देखो हमें क्या दिया है, 5 टेबल और 9 कुर्सियों का टोटल सीपी दिया है 15,400। तो हमने माना एक टेबल और एक चेयर, एक कुर्सी, इनका सीपी मान लिया हमने। एक टेबल का सीपी माना 100x और एक चेयर का सीपी माना 100y, ये मान लिया। क्लियर है ना? और हमें दिया दोनों का टोटल सीपी कितना है 15,400। 5 टेबल का सीपी कितना हो गया? 5 टेबल का सीपी 500x और 9 कुर्सियों का सीपी, एक कुर्सी 100y तो 9 कुर्सी 900y, ये टोटल सीपी बना। इसकी वैल्यू दी है हमें 15,400। क्लियर है ना यहां तक? उसके बाद हमें क्या दिया, यहां तक क्लियर हो गया। उसके बाद हमें सभी टेबलों को 10% लाभ पर, सभी टेबल का सीपी 500x है, इसका 10% लाभ होगा तो कितना आ जाएगा 50x। 500 का 10% 50x। सभी कुर्सियों को 20% लाभ पर, 900y टोटल सीपी है कुर्सियों का, इस पे 20% लाभ होगा तो 900 का 20% निकालोगे तो 180y, ये टोटल लाभ हो गया। कुर्सियों पे इतना लाभ हुआ और चेयर पे मतलब टेबल पे टोटल इतना लाभ हुआ। ये टेबल हो गई, ये टोटल टेबल हो गई, ये चेयर है। टेबल पे हमें सभी टेबलों पे ये 50x का लाभ हुआ, सभी कुर्सियों पे 180y का लाभ हुआ, कुल मिला के हमारा लाभ हो रहा है 2080 का। ठीक है ना? ये दो इक्वेशन बन रही है, अब यहां से आप समझ जाओगे। तो एक इक्वेशन तो ये हो गई और एक इक्वेशन ये हो गई, दो इक्वेशन बना दी हमने। ये टोटल सीपी दिया था तो ये एक इक्वेशन बन गई, टोटल लाभ इतने का हो रहा है ये। अब इन दोनों इक्वेशन से हमें क्या निकालना है, एक्स वाई की वैल्यू निकालनी। लेकिन हमें पूछा क्या है, हमें सिर्फ 3 कुर्सियों का सीपी पूछा है। 3 कुर्सियों का सीपी मतलब एक कुर्सी का सीपी 100y है तो 3 कुर्सियों का सीपी 300y की वैल्यू हमें निकालनी। तो 300y के लिए हमें y की वैल्यू पता होनी चाहिए। y की वैल्यू हम यहां से निकालेंगे। तो यहां से y की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? अगर हम x को काट दें, x को एलिमिनेट कर दें तो y की वैल्यू निकल जाएगी। अब x को कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं हम? तो देखो ये कितना है 500x, ये है 50x। अगर इस इक्वेशन में हम 10 का गुणा कर दें, 10 का गुणा करेंगे तो ये 500x आ जाएगा। 500x में से 500x घटाएंगे तो कट जाएगा। तो 10 का गुणा करके इस इक्वेशन में वो पहली वाली इक्वेशन घटा दो। तो पहले तो इस इक्वेशन में 10 का गुणा करो, 10 का गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? तो ये हो जाएगा 500। 10 का गुणा करो 500x, 180 का 10 गुना करोगे तो 1800y बराबर 2080 का 10 गुना करोगे तो 20,800, ये आ गए। अब इस वाली इक्वेशन में से इस वाले में से इसको घटा दो, घटा दो। नीचे वाली जो नई इक्वेशन बनाई है हमने 10 का गुणा करके, ये 500 500 बराबर हो गया, घटाएंगे तो x वाली वैल्यू तो कट जाएगी, y बचेगा। y की वैल्यू निकाल के हम 300y की वैल्यू निकाल लेंगे आसानी से। तो इसको घटाएंगे तो 500x से 500x कट जाएगा, 1800y में से 900y घटाओगे तो कितने 900y बचा बराबर 20,800 में से 15,400 घटाओगे तो 20,000 में से 15,000 घटाओगे तो 5,000, 800 में से 400 घटाओगे तो 400, ये आ गया। ठीक है ना? उसके बाद यहां से कितना बचा? तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 9 से कितनी बार कटेगा ये? तो y आ जाएगा 6 बार। y की वैल्यू कितनी आ गई? 6। और हमें क्या निकालना है? 3 कुर्सियों मतलब 300y की वैल्यू निकालनी। y की वैल्यू 6 है तो 300y, y की जगह 6 रखोगे तो 6 का 3 गुना 18, तो 3 कुर्सियों का आ जाएगा 1800 रुपए सीपी। तो 1800 रुपए ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। क्लियर है ना? नोट करो इसको। तो आई होप आपके समझ में आया होगा। बाकी ये सारी चीजें इनको माइंड में रखोगे तो और जल्दी से कर पाओगे। डायरेक्टली माइंड में सोचा एक कुर्सी का 100x, एक टेबल का 100x, एक कुर्सी का 100y, और डायरेक्ट इक्वेशन लिखी, ये निकाल लिया और फिर निकाल लिया। तो वो फास्ट तभी कर पाओगे जब ज्यादा से ज्यादा चीजें माइंड में कैलकुलेट करोगे। इसी टाइप का सेम क्वेश्चन है, एक ये वाला क्वेश्चन है, इसको आप ट्राई करो जल्दी से। तो देखो एक तो तरीका क्या है, दोनों का सीपी दिया है ऑप्शन में, एक तो तरीका है इनको ऑप्शन से भी कर सकते हो। हमें दिया एक आदमी 5 घोड़े और 10 गाय 10,000 में खरीदता है। घोड़े को 15% लाभ पर, गाय को 10% हानि पर बेचता है तो उसे 375 का लाभ होता है। एक घोड़े का और एक गाय का सीपी क्या होगा? तो एक घोड़े और एक गाय का सीपी दिया है ना, देखो ऑप्शन ए से करें तो 5 घोड़े का कितना हो गया? 5,000। 5 घोड़े हैं ना, 5,000 हो गया, और 10 गाय हैं तो कितना हो गया? 400 का 10 गुना 4,000। 5,000 4,000 कितना? 9,000 बनना है, लेकिन टोटल कितना है? 10,000 बनना चाहिए। ऑप्शन ए गलत हो गया। तो ऑप्शन सी लोगे तो आप 11 का 5 गुना कितना हो गया? 5500। और एक गाय का 400 है, एक गाय का 400 तो 10 गाय का कितना हो गया? 4,000। तो ये भी कितना हो गया? ये भी 9,500 बनना है, 10,000 नहीं बनना तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद ऑप्शन बी लोगे अगर आप, तो ऑप्शन बी से क्या बनेगा? ऑप्शन बी से बन जाएगा एक घोड़े का 1,000 तो 5 घोड़े का 5,000।
एक गाय का 450, तो 10 गाय का कितना हो गया 4500। तो ये भी कितना बनना 9500 बनना, ये भी गलत हो जाएगा ऑप्शन। अब कौन सा बचा हमारे पास, ऑप्शन डी बचा ना। एक घोड़े का 1100, तो 5 घोड़े का कितना बन गया 5500 हो गया। एक गाय का 450, तो 10 गाय का 4500, कितना बनना है ये 10,000 बनना। तो एक ही ऑप्शन से 10,000 बनना है, ऑप्शन डी हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है ना। तो एक तो तरीका ये है, ऑप्शन से कर सकते हो, समझ में आया होगा आपको। 5 घोड़े और 10 गाय का मूल्य 10,000 बन जाए, वही ऑप्शन सही होगा। 5 घोड़े 10 गाय का मूल्य, यहाँ से एक घोड़े का और ये एक गाय का है, यहाँ से 5 घोड़े और 10 गाय का बनाया, तो एक ही ऑप्शन से 10,000 बनना, ऑप्शन डी से। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। बाकी बेसिक से कैसे करेंगे वो भी जल्दी से देखते हैं। तो ये तो एक तो ऑप्शन से हो गया। ऑप्शन से हमने किया तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो गया। बेसिक से करेंगे तो वही तरीका हो गया। एक घोड़े का मान लो, एक हॉर्स का सीपी माना आपने 100x, और गाय का काव का सीपी माना आपने 100y, ठीक है ना। तो क्या होगा, इक्वेशन क्या बनेगी, 500 घोड़ों का सीपी कितना हो गया 500x, और एक गाय का 100y है, तो 10 गाय का 1000y, ये टोटल सीपी कितना बन गया 10,000। यहां तक क्लियर है। उसके बाद सेकंड इक्वेशन क्या बनेगी, सेकंड इक्वेशन बनेगी घोड़े को 15% लाभ पर 500 का 15% निकालोगे तो 75x, प्लस गाय को 10% हानि पर, गाय को लॉस हो रहा है गाय पे, तो 100y पे 10% लॉस होगा, तो 100y का लॉस हो गया। 1000 का 10% 100y लॉस हो रहा है, लेकिन फाइनली क्या हो रहा है प्रॉफिट हो, कितना 375 रुपए का प्रॉफिट होगा। ये दो इक्वेशन बनी यहाँ से। अब यहाँ से एक, पहले तो एक की वैल्यू निकाल लो किसी की। एक की वैल्यू हम निकाल सकते हैं कैसे, अगर इस वाली इक्वेशन में हम 10 का गुणा कर दें। इस वाली इक्वेशन में 10 का गुणा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये 100y का 10 गुना 1000y बन जाएगा, और 1000y माइनस का 1000y प्लस का ये कट जाएगा, तो x की वैल्यू निकल जाएगी। तो कितना आएगा, 10 का गुणा करेंगे हम तो ये आ जाएगा 750x माइनस 10 का गुणा कर रहे हैं, ये हो जाएगा 1000y बराबर, इसका में 10 का गुणा करेंगे तो 3750 आ गया। अब क्या करो, इनको जोड़ दो। इनको जोड़ोगे तो क्या होगा, ये तो इससे कट जाएगा, 500 और 700 कितना हो गया 1250, x बराबर कितना 10,000, और 3750 कितना हो गया 13,750, ये आ गया। यहां से काटोगे, 0 से 0 कट गया, 125 से काटोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 11। x की वैल्यू कितनी आ गई 11, x की वैल्यू 11 आ गई, तो हॉर्स का कितना हो गया 1100, घोड़े का मूल्य 1100 आ गया ना। कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, घोड़े का मूल्य 1100, एक तो यहाँ दिख रहा है एक यहाँ दिख रहा है, लेकिन हमें ये भी निकालना पड़ेगा, x की वैल्यू निकाल ली तो y की वैल्यू भी निकाल लो। x की वैल्यू यहाँ रख दो, इस वाली इक्वेशन में x की वैल्यू रखोगे तो 11 का 5 गुना 5500 प्लस 1000y बराबर 10,000 हो गया। क्लियर ना, यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो ये उधर घटाओगे इसमें से 1000 y बराबर, अपन ऐसा करते हैं ना, इसी इक्वेशन से करते हैं, ये छोटी इक्वेशन है तो सिंपली हो जाएगा। इस वाली इक्वेशन से 75x, x की वैल्यू 11 है तो 75 का 11 गुना करेंगे तो 11 का 5 गुना 55, 11 का 7 गुना 77 और 5 82, 825 माइनस 100y बराबर कितना होगा 375, 375। 100y उधर जाएगा तो 100y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 100y डायरेक्टली हमारा इसकी वैल्यू निकल जाएगी ना। तो 825 में से 375 घटाओगे तो 825 में से 375 घटाओगे तो 450, तो ये हमारा इसका मूल्य आ गया गाय का। घोड़े का 1100 आया है, गाय का कितना 450, तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है हमारा ऑप्शन डी। तो ये बेसिक हो गया, लेकिन बेसिक से नहीं करना है। अगर दोनों ऑप्शन दिए हैं इस टाइप से, दोनों वैल्यू दी है और ऑप्शन से आप जल्दी चेक कर पा रहे हो, तो ये टाइप के क्वेश्चन हमें ऑप्शन से ही करने हैं। ये बेसिक तरीका मैंने तब बता दिया जब आपके दिमाग में नहीं काम कर रहा, या ऑप्शन में सिर्फ कोई एक वैल्यू दी है तो डायरेक्टली इससे कर सकते हो, नहीं तो फिर ऑप्शन से ही करना। तो ये इस टाइप का एक क्वेश्चन और है, वो आपको और ट्राई करना है, फिर ये कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। तो ये इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है, सीपीओ 2023 में आया हुआ है, इसको जल्दी से आप ट्राई करो। करेंगे सोल्व। तो देखो, इसको ऑप्शन से भी कर सकते हो, ऑप्शन दिया है ना हमें y का मूल्य, ऑप्शन में दिया है x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है, जैसे आदित्य ने एक वस्तु x को 23% लाभ पर
y को 13% की हानि पर बेचा है। तो एक वस्तु x है जिसको 13% लाभ पर बेच रहा है, y को 13% हानि पर बेच रहा है, पूरे लेन देन में उसको 180 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। यदि x का मूल्य है y से 90 रुपए कम है तो y का मूल्य क्या होगा? तो y का मूल्य तो ऑप्शन में दिया है, y का मूल्य को ऑप्शन से मानो। अगर y की वैल्यू जैसे 207 मानी तो x की वैल्यू क्या होगी? y से 90 रुपए कम। तो x और y की दोनों से फिर उसको चेक कर लो 180 का प्रॉफिट कहां से बनना है। तो ऑप्शन से आप कर लोगे, चेक कर लेना इसको। बेसिक से एक बार समझते हैं इसको, बेसिक से कैसे करेंगे। तो हमें दिया है x का क्रय मूल्य y से 90 रुपए कम है, तो y को अगर हमने माना, y की वैल्यू मान ली हमने 100a, तो x की वैल्यू क्या होगी? x की वैल्यू होगी 100a माइनस 90, ठीक है ना, इस तरीके से। अब यहां से जैसे जैसे बोला वैसे हम कर लेंगे, क्योंकि y से 90 रुपए कम था तो ये 100a माना है, क्योंकि एक्स वाई तो क्वेश्चन में दिया है इसलिए 100x नहीं मानना, फिर कंफ्यूजन हो। 100a मान लिया। x को 23% लाभ पर बेचा है, तो x को 23% लाभ मतलब 100a माइनस 90, इसका कितना हो रहा है? 23% प्रॉफिट। 23% कितना होगा? 23/10 माइनस y को हानि पर बेचा ना तो इसलिए माइनस लगाया, और 13% हानि है तो 100a का 13% ये हानि हो गई, और कुल मिला के हमें हानि कितनी हो रही? लॉस हो रहा है 180। ये इसकी वैल्यू 180 है। ये इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे आप, a की वैल्यू निकल जाएगी, या फिर यहां रखोगे तो हमें 100a की वैल्यू निकालनी है। a की वैल्यू यहां से निकाल के 100a की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे? अब इसका अंदर गुणा करें तो कितना आ जाएगा? अगर अंदर गुणा कर दें हम तो ये आ जाएगा 23 का गुणा 100 में 2300, या 100 से 100 से काट दो ना इसको, 23/100 का इसमें गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 23a आएगा, क्योंकि 100a में जब 23/100 का गुणा करोगे तो 100 से 100 कट जाएगा, 23 बचा ना, यहाँ से कितना बचा? 23 है। उसके बाद 90 में 23 का गुणा करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, 23 का 9 गुना कितना होगा? 260/10, यहाँ से आ गया 260/10 रुपए, माइनस ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, यहाँ से आएगा 13a बराबर कितना होगा? 180। क्लियर है ना? अब यहाँ से देखो 23 में से 13 घटाओगे तो कितना बचा? 10 है, 10a बराबर ये उधर पहुंच जाएगा, तो ये कितना आएगा? 18। 180 प्लस 260/10, 180 प्लस 260/10 हो गया ना। हमें कितना? 100, हमें y का क्रय मूल्य मतलब 100y की वैल्यू निकाल 100a की वैल्यू निकालनी है, ये 10a है, तो इसका 10 गुना कर दो तो 100a आ जाएगा। 10 गुना किया तो इधर 10 का गुणा किया तो इधर भी 10 का गुणा कर दो, 10 का गुणा करोगे तो ये 1800 हो गया, और इसमें 10 का गुणा करोगे तो ये 10 कट जाएगा 207, तो 1800 207 कितना हो गया? 2007 रुपए आ गया। किसकी वैल्यू? 100a, मतलब y का मूल्य कितना आ गया? y का CP कितना? 100a है ना, 100a की वैल्यू 2007। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। इस तरीके से भी कर सकते हो, बाकी ऑप्शन से भी कर सकते हो आप, ऑप्शन को एक एक करके चेक कर लोगे तो इसको नोट करो। फिर अगला टाइप स्टार्ट करेंगे। इसमें एक क्वेश्चन और बचा है, पहले उसको करते हैं फिर अगला टाइप स्टार्ट करेंगे। एक क्वेश्चन और है ये वाला, वही कॉन्सेप्ट लगेगा। इसमें क्या दिया है एक बार समझ लो अच्छे से। विक्रय मूल्य का 7%, थोड़ा सा हटके है उसी कॉन्सेप्ट से, थोड़ा सा हटके, ये बेसिक ही लगेगा इसमें। यदि विक्रय मूल्य का 7% लागत मूल्य के 8% के बराबर है, इफ द 7% ऑफ द सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 8% ऑफ द कॉस्ट प्राइस, एंड इफ विक्रय मूल्य का 9% लागत मूल्य के 10% से 2 रुपए कम है। दो कंडीशन दी है इसमें, एक तो दिया है एसपी का 7% सीपी के 8% के बराबर है, दूसरा क्या दिया है? एसपी का 9% सीपी के 10% से 2 रुपए अधिक है, तो लागत मूल्य और विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। दो कंडीशन दी है, दोनों से किस तरीके से करेंगे हम। तो देखो पहली वाली कंडीशन जो बराबर वाली कंडीशन दी है ना, मेन इसी का इंपोर्टेंट रोल रहेगा। तो क्या दिया हमें? एसपी का विक्रय मूल्य का कितना? 7%, किसके बराबर है? एसपी का 7% सीपी के 8% के बराबर है। जो बराबर वाली वैल्यू दी है ना, यहां से हम सीपीएसपी का रेशियो इजीली निकाल लेंगे। एसपी का 7%, सीपी का 8% के बराबर, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा। अगर हम एसपी से सीपी का रेशियो निकालेंगे कितना आ जाएगा? तो यह आ जाएगा 8, 7 इधर आ जाएगा 8/7। तो एसपी से सीपी का रेशियो कितना आ गया? 8/7। क्लियर है यहां तक? अब देखो हमें क्या करना है आगे। विक्रय मूल्य का तो 9%, लागत मूल्य का 10%, इससे 2 रुपए अधिक है, तो हम क्या करेंगे? इसको ऐसी वैल्यू मान लो, क्योंकि ये रेशियो है ना, तो हमने मान लिया एसपी को माना इस तरीके से, मान लो एसपी को माना हमने 8 को तो मान लिया 800, और सीपी को माना 7 को मान लिया 700। क्लियर है ना?
ये रेशियो 8-7 का आया तो इसको 800-700 मान लिया। अब यहाँ से ये यूनिट में माना, ये 800 यूनिट हो गए, ये 700 यूनिट हो गए, क्योंकि रेशियो तो 8-7 का है, रेशियो में किसी का भी गुणा कर सकते हैं। उसके बाद क्या दिया, विक्रय मूल्य का 9%, एसपी का 9% निकालेंगे तो 800 का 9% निकालोगे तो 800 का 9% कितना होगा, 72 यूनिट। 800 का 9% कितना हो गया, 800 का 9% होगा 72 यूनिट, 72 यूनिट। और ये लागत मूल्य के 10% से, ये कितना है, लागत मूल्य का 10%, सीपी का 10% कितना हो गया, 70 यूनिट। इससे 2 रुपए अधिक है तो यहां से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लोगे। ये अंदर ये बंद किया हमने, इसमें सर्कल में बंद इसलिए किया क्योंकि ये रेशियो में है, ये वैल्यू क्या है, ये रेशियो में है और ये एक्चुअल वैल्यू है 2 रुपए। 70 यूनिट इधर आएगा तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 2 यूनिट की वैल्यू 2 रुपए, तो 1 यूनिट की वैल्यू 1 रुपए, 2 यूनिट की वैल्यू 2 रुपए, तो सीपी क्या होगा, 700 यूनिट की वैल्यू 700 रुपए आ जाएगा सीपी, और एसपी क्या होगा, 800 यूनिट की वैल्यू 800 रुपए, तो ये सीपी एसपी आ जाएंगे। तो सीपी 700, एसपी 800, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है ना, इसको नोट करो, फिर अगला कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे। इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है अगला वाला, बहुत सारे क्वेश्चन अभी 2025-26 में बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, तो समझते हैं बिल्कुल बेसिक से। आज की क्लास का अगला हमारा जो टाइप है, अच्छे से समझो इसमें, ये एक तरीके से सक्सेसिव इंक्रीज वाला है, ठीक है ना। सक्सेसिव, सक्सेसिव में क्या होता है, सक्सेसिव में एक परसेंटेज की वृद्धि होती जा रही है या कमी होती चली जाती है। इसमें क्या करते हैं, ये प्रॉफिट लॉस में बनता है। इसमें क्या होता है, एक पर्सन एक अपने सामान को दूसरे पर्सन को बेचेगा, दूसरा पर्सन तीसरे को बेचेगा, तीसरा चौथे को बेचेगा, इस तरीके से एक सक्सेसिवली इंक्रीज या डिक्रीज होता जाता है उसका जो भी मूल्य होगा किसी वस्तु का। जैसे क्वेश्चन में दिया है, ए ने एक किताब को बी को 20% लाभ पर, बी ने इसे सी को 25% लाभ पर, सी ने डी को 20% हानि पर बेच दी। डी के लिए 12,000 था इसका सीपी, तो ए ने इसे कितने रुपए में खरीदा। ये इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो एक बार सक्सेसिव वाला देख लेते हैं हम। सक्सेसिव में क्या होता है, तो देखो सक्सेसिव परसेंटेज डिक्रीज आपने पढ़ा है, सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज पढ़ा है, तो उसमें क्या करते हैं हम, उसमें बहुत सारे तरीके हैं हमारे पास। जैसे इंपोर्टेंट क्या रहेगा, जैसे मान लो एक वस्तु पहले तो 20% बढ़ गई, फिर 25% इंक्रीज हो गया, इस तरीके से 2% में ही लेके चलते हैं हम। तो हम क्या करते हैं, देखो इनिशियल वैल्यू जो भी होगी ना, आई मतलब शुरुआती मान, इनिशियल वैल्यू, इसका हम करते हैं, यहां पे लिख लेना, आई मतलब इनिशियल, प्रारंभिक, और एफ मतलब फाइनल, अंतिम मान। ठीक है ना, तो इनिशियल वैल्यू का हम क्या करते हैं, 2 बार बढ़ी है ना, तो पहले 20% मतलब इनिशियल वैल्यू का 120% हो गई, फिर 25% बढ़ी है तो 125% हो गई, बराबर फाइनल वैल्यू निकल के आती है। तो फाइनल वैल्यू क्या होगी, इनिशियल वैल्यू का इतना बढ़ाया तो फाइनल वैल्यू बन गई, अंत में ये इतनी हो गई। इसको ही हम कैसे लिख सकते हैं, तो आई इंटू इनिशियल वैल्यू, 20% की वैल्यू कितनी होती है, तो 20% होगा 120/100 होगा, ये 120% मतलब 120/100 करोगे तो 6/5 इंटू 125% 125/100 करोगे तो 5/4 आ जाएगा, बराबर फाइनल वैल्यू। या इसको डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, आई को इधर लेके जाएं, तो आई को अगर उधर लेके जाओगे तो ये आ जाएगा 6/5 5/4, ये फाइनल से इनिशियल का रेशियो निकल के आता है। अब 6/5 5/4 कहां से आया, तो देखो जो 20% है ना, 20% की वैल्यू होती है, 20% की वैल्यू होती है 1/5, मतलब शुरुआत में 5 थी तो 1 बढ़ गई, तो 5 से 6 हो गई है। 25% की वैल्यू कितनी होती है, तो 25% होता है 1/4। प्रारंभ में अगर 4 थी तो 4 से 1 बढ़ के 5 हो गई, तो पहले 5 से 6 हुई, 20% बढ़ी तो 5 से 6 हुई, फिर 25% बढ़ी तो कितना, 4 से 5 हुई, तो ये इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू का रेशियो आ जाता है। ऊपर फाइनल रहता है, नीचे इनिशियल, बढ़ा के लिखते हैं ऊपर की तरफ, ये सक्सेसिव परसेंटेज वाला होता है। दूसरा ये तरीका था, एक एक करके बढ़ा देते हैं हम। पहले स्टार्टिंग में 100 माना, फिर उसको 10% बढ़ाया 110 हो गया, फिर उसको 20% बढ़ाया तो 110 का 20% 22 बढ़ा तो 132 होगा। तो कुल मिला के 10% और 20% का टोटल सक्सेसिव कितना हो गया, 32%। इसी तरीके से वहां पे -10 और -20% कम हुआ है तो टोटल कितना हो गया। तो यहाँ इसका एक फॉर्मूला भी होता है, तो ये तो बेसिक हो गया, आप समझ जाओगे इसको। इस तरीके से हम लिखते हैं, ये लिख लेना साइड में। इसका एक फॉर्मूला भी होता है। फॉर्मूला क्या होता है, जैसे 2 परसेंटेज है, एक तो ए परसेंटेज और एक बी परसेंटेज, इन दोनों का सक्सेसिव लगाना है। तो सक्सेसिव होता है ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100, ठीक है ना। तो ये कुल मिला के इतने परसेंटेज आ जाता है। ध्यान ये रखना है, अगर इंक्रीज हो रहा है, वृद्धि हो रही है, इंक्रीज हो रहा है तो प्लस लेते हैं,
और कमी हो रही है, डिक्रीज हो रहा है, तो उसको माइनस में लेते हैं, इतना ध्यान रखना। तो 2% में ये लग जाता है। बाकी रेशियो वाले मेथड से भी कर सकते हैं और 100 मान के भी कर सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं, वो सारे परसेंटेज में हमने डिटेल में पढ़े थे, उन्हीं का यूज करेंगे, वो बाकी धीरे धीरे समझते जाएंगे। जैसे ये क्वेश्चन दिया है, इसको करते हैं। तो ए ने एक किताब को बी को दिया है कितने परसेंट लाभ पर, ए ने बी को दिया है 20% लाभ पर। तो 20% की वैल्यू कितनी होती है, जैसे यहां लिख लेते हैं हम, 20% की वैल्यू होती है 1/5। उसके बाद बी ने इसको सी को बेचा है 25% लाभ पर, तो 25% की वैल्यू होगी 1/4। उसके बाद सी ने डी को बेचा 20% लॉस पर, तो 20% लॉस की वैल्यू हो गई मतलब 1/4, 4 पे 1 का लॉस हो गया। क्लियर है ना। उसके बाद हम कैसे लिखेंगे इसको, अब रेशियो में लिखें हम, तो देखो रेशियो से भी कर सकते हैं। रेशियो में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, रेशियो में पहले हो गया 5 से 6 हो रहा है, पहले कितना हो गया, पहले 20% बढ़ा तो 5 से कितना हो गया 6, फिर बढ़ा 25% तो 4 से हो गया 5, फिर बढ़ा 20%, फिर 20% ये कितना 20% कम हुआ ना, ये 1/4 1/5 होगा, 20% की वैल्यू 1/5, तो 5 से कम होगा, तो 5 से कितना बचा 4। उसके बाद हम इधर का गुणा इधर करते हैं, ये इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू का रेशियो आता है, इनिशियल से फाइनल का, इसका गुणा इधर करते हैं और इसका गुणा इधर करते हैं। अगर इधर वाली वैल्यू से इधर वाली कोई कट रही है तो काट दिया, तो फाइनली कितना आया 5 से 6। मतलब शुरुआत में अगर 5 थी तो अब कितनी हो गई 6, तो फाइनली कितनी हो गई, डी का तो फाइनल वाला ना, तो ये 6 की वैल्यू कितनी दी आप हमें 12,000 दी है, 6 की वैल्यू 12,000, तो जो ए की वैल्यू होगी कितनी होगी 5, 5 की वैल्यू कितनी, 6 का 2 गुना 12,000 होगा, 5 का 2 गुना 10,000, तो ए के पास सीपी की वैल्यू कितनी होगी, ये 10,000 आ जाएगी। ठीक है ना, एक तो तरीका ये हो गया। तो ए का सीपी कितना होगा जो हमें पूछा, शुरुआत तो ऐसे हुई है ना, मतलब प्रारंभिक मान इनिशियल वैल्यू ए की होगी और फाइनल वैल्यू ये डी की होगी, लास्ट में डी को बेचा गया। तो 6 की वैल्यू 12,000, तो 5 की वैल्यू 10,000, एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या होगा, सारे तरीके समझ लो आप, परसेंटेज में हम डिटेल में कर चुके हैं। दूसरा तरीका ये होगा कि जो परसेंटेज लिखी है ना हमने, उसको हम ऐसे लिखते हैं। देखो इनिशियल वैल्यू का पहले क्या हुआ, पहले 5 से 1 बढ़ा, तो पहले 5 से 6 हो गया, 5 से 6 हुआ, दोबारा में 25%, 5 4 पे 1 बढ़ा तो 4 से 5 हो गया। उसके बाद क्या हुआ 20% कम हो गया, 5 पे 1 कम हुआ तो 5 से 1 कम हुआ तो 5 से 4 हो गया। इनिशियल वैल्यू से 3 बार ये हुआ और ये फाइनल वैल्यू बन गई। ठीक है ना, ये फाइनल वैल्यू बन गई। फाइनल वैल्यू हमें दी है, कितनी दी है फाइनल वैल्यू, फाइनल वैल्यू हमें दी है 12,000, ये हो गया। तो यहाँ से इनिशियल वैल्यू ये निकाल सकते हैं, स्टार्टिंग में ए से शुरुआत हुई है ना, तो कैसे निकालोगे, 5 से 5 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, 6 से कटेगा ये 12 दो बार, ये 2,000 आ गया। 5 का गुणा इधर होगा तो आई की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 2,000 का 5 गुना 10,000। एक ये तरीका आ गया। क्लियर है ना, ये भी लिख लेना आप। एक लास्ट तरीका और समझेंगे, इन्हीं बनता इन्हीं से ही है, वो कैसे बनेगा। तो देखो सिंपली ध्यान रखना आप, फाइनल ऊपर रखो, इनिशियल नीचे रखो। फाइनल से इनिशियल का रेशियो कैसे आएगा, बनता वो यहीं से है। देखो ये हमने निकाला था, यहां से ये निकाला पूरा हमने क्या किया था, हमने किया था इनिशियल वैल्यू में पहले 5 पे 1 बढ़ा तो 5 से कितना हो गया 6 हो गया, फिर 4 पे 1 बढ़ा तो 4 से कितना हो गया 5 हो गया, फिर 5 से 1 कम हुआ तो 5 से कितना हो गया 4, ये फाइनल वैल्यू हो गई। अगर यहीं से आई को उधर लेके जाए हम, अगर आई को आप उधर लेके जाओगे, इनिशियल वैल्यू को वहां रख दोगे तो कितना आ जाएगा ये, तो यही फाइनल और इनिशियल का रेशियो बन जाता है ये। तो इसी को हम दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, तो देखो 5 पे 1 बढ़ा है तो 6/5 हो गया, 5 पे 1 बढ़ गया तो 6 हो गया, 4 पे 1 बढ़ाएंगे तो 5 हो जाएगा ऊपर नीचे, 4 से 1 बढ़ गया, 5 पे 1 कम हुआ तो 4 हो गया 5 से, और ये वैल्यू आ जाएगी फाइनल से इनिशियल की रेशियो आ जाता है, ये फाइनल से इनिशियल का, ये फाइनल से इनिशियल का रेशियो आ गया। अब यहाँ इसको सॉल्व भी कर सकते हो आप, कितना आ जाएगा ये, तो देखो 5 से 5 कट गया, 4 से 4 कट गया, फाइनल अगर 6 है, फाइनल कितना, फाइनल 6 है तो प्रारंभिक मान होगा 5, 6 की वैल्यू दी है, फाइनल की वैल्यू कितनी 12,000, 6 की वैल्यू कितनी दी है 12,000, तो 5 की वैल्यू कितनी होगी 10,000। इस तरीके से निकालेंगे हम। तो सारे तरीके आप समझ गए होंगे इजीली। अब इनको क्वेश्चंस में भी यूज करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। सक्सेस परसेंट लगती है इसमें, जैसे ये क्वेश्चन दिया है, लेटेस्ट आरआरबी ग्रुप डी 2025 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या दिया है, बीना ने श्याम को एक वस्तु 19% हानि पर बेची, 19% हानि पर कितने रुपए में बेची है, 4,680 रुपए में। फिर श्याम ने वही वस्तु हरि को उतनी कीमत पर बेची जितनी कीमत पर बीना द्वारा उस वस्तु को 17% लाभ के साथ बेचने के दिया गया था।
70% लाभ के साथ बेचने पर प्राप्त होता। श्याम का लाभ लगभग कितना है? तो देखो सिंपली समझो, हमें इसमें क्या पूछा है, हमें पूछा है कितने रुपए का लाभ हुआ श्याम को। क्लियर है ना। सबसे पहले बीना ने बेची है, बीना ने किसको बेची है? बीना ने श्याम को, और फिर श्याम ने वही वस्तु किसको बेची है? श्याम ने हरि को। ये 3 पर्सन है। अब यहां पे हम एक्चुअल वैल्यू ना लें, अब इसको नहीं ले रहे अभी हम। तो बीना ने 19% की हानि पर बेची है ना, तो बीना ने अगर 100 यूनिट में खरीदी थी तो 19% लॉस मतलब 81 में बेच दी इसने इसको। तो बीना ने श्याम को कितने में बेची? बीना ने श्याम को 19% हानि पर। अगर इसने 100 में खरीदी थी तो 19% लॉस मतलब 81 रुपए में बेच दी। उसके बाद श्याम ने वही वस्तु हरि को उतनी कीमत पर बेची जितनी कीमत पर बीना द्वारा उस वस्तु पर 70% का लाभ कमाता। तो बीना को 70% का लाभ होता अगर, तो 100 का 70% कितना होता है? 117। तो इसने 117 में बेची है। इसने उस कीमत पर बेची है जिस कीमत पर बीना को 17% का लाभ होता। तो बीना को 17% का लाभ होता तो 117 में बेचती, तो इसने इसको 117 में बेच दिया। क्लियर है ना। यहां तक क्लियर हो गया आपको। तो तीनों का सीपी पता चल गया हमें। अब क्या पूछा है? श्याम का लाभ कितना है। तो श्याम को कितने रुपए का लाभ हुआ यहां से बताओ। 81 रुपए का सामान उसने 17 रुपए में 117 में बेच दिया, तो 36 रुपए का प्रॉफिट हुआ। कितने का? 36 यूनिट का प्रॉफिट हुआ है उसको। यहां तक क्लियर है ना। 36 यूनिट का प्रॉफिट हुआ है। और उसमें क्या दिया है? हमें दिया है श्याम ने वस्तु 19% हानि पर इतने में बेची है। बीना ने कितने में बेची है? 4860 में। तो ये बीना का एसपी था। 81 की वैल्यू कितनी है? 4860। 81 की वैल्यू है। अब बताइए 81 का कितने गुना होगा? तो 1 का 6 गुना तो 6 हुआ, 8 का 6 गुना 48, तो ये 60 गुना है इसका। 81 का 60 गुना है। तो श्याम को लाभ कितने का हो रहा है? 36 यूनिट का। तो 36 का ये भी 60 गुना हो जाएगा। 36 का 60 गुना करेंगे, 6 का स्क्वायर गुना 6 करेंगे, 6 का क्यूब मतलब 216 और साथ में 0। तो ये इसका लाभ होगा 2160। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। क्लियर है ना। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। तो ये तो एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। अभी वो कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन तो अभी आगे आएगा। ये इसी टाइप में है लेकिन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। बेच रहे हैं इस तरीके से 3 जगह बेच रहे हैं ना, लेकिन इसमें थोड़ा सा लैंड घुमा दिया। क्या कि जो इसने इसको बेचा है वो उस रेट से बेचा है कि अगर बीना को 17% लाभ होता तो कितने रुपए में बेचती? 117 में। तो इसने इसको 117 में बेच दी। इसने खरीदी कितने में थी? 4860 में। बेच दी 117 में, तो 36 यूनिट का लाभ हुआ। 81 यूनिट की वैल्यू 4860, 60 गुना है, तो 36 यूनिट की वैल्यू 60 गुना करेंगे, इतना इसको लाभ हो रहा है। क्या पूछा? श्याम का लाभ। तो 2160 रुपए का लाभ हो गया। अब जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था उस पर कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन को पढ़ो एक बार। क्वेश्चन में क्या दिया है? रेहाना है, एक पर्सन है रेहाना ने 1920 रुपए में एक वस्तु खरीदी। लो ये रेहाना का सीपी हो गया। और शिपिंग पर 130 रुपए खर्च किए। तो रेहाना का टोटल खर्चा कितना हो गया? 1920 और 130 कितना हो गया? 2050। और इसने 20% लाभ पर बेच दिया। तो रेहाना जो पर्सन है इसका सीपी कितना हो गया? तो इसका सीपी हो गया, सीपी होता है कॉस्ट प्राइस। आपको कोई वस्तु कितने रुपए में पड़ी है, आपने उस पर कितने रुपए खर्च हुए हैं। तो 1920 और 130 उसने खर्च किए हैं, तो इसके लिए ये वस्तु पड़ी है 2050 रुपए में। 1920 में, जब 1920 में आप 130 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? ये 2050। तो रेहाना का सीपी हो गया 2050। 2050 क्लियर है ना। ये रेहाना का सीपी हो गया। उसके बाद उसने वस्तु 20% लाभ पर बेची है। उस समय प्राप्त धन से उतना अन्य वस्तु खरीदी है और 15% हानि पर बेच दी। 2050 में इसने ये पड़ी है वस्तु, इसने इसको 20% लाभ पर बेचा। तो 2050 का 20% लाभ कमाएंगे तो 2050 का 120% निकाल लो या फिर इस पे 20% लाभ कमा लो। 2050 का 20% कितना आ जाएगा? 2050 का 20% निकालोगे तो कितना? 20% होता है 1/5। 2050 का 1/5 करोगे तो 1/5 कितना होगा? या 20% निकाल लो तो परसेंटेज से 205 का 2 गुना, ये आ जाएगा 410 रुपए का लाभ हो गया इससे। ठीक है ना। कितने का लाभ होगा? 410 का। अगर इसमें ना जाए हम तो किस तरीके से कर सकते हैं? हमें सिर्फ क्या पूछा? परसेंटेज में पूछा है ना, हमें पूछा है परसेंटेज में। तो जो पर्सन है रेहाना पैसे में भी निकाल सकते हैं। रेहाना का सीपी होगा 100 रुपए, मान लिया सीपी। ठीक है ना। 100 रुपए में खरीदी। उसके बाद क्योंकि परसेंटेज में पूछा है तो परसेंटेज लेके चलना है हमने। इसको मान लिया हमने 100 यूनिट में खरीदी, इसने 100 यूनिट में खरीदी है। उसके बाद 20% लाभ पर बेच दिया। तो 20% लाभ मतलब 120 में बेच दी इसने। एसपी कितना हो गया? 120 में बेच दी। उसके बाद
एक लाभ उस प्राप्त धन से एक अन्य वस्तु खरीदी, तो CP2 क्या हो गया, नया CP हो गया 120, नई वस्तु इसी रेट से दूसरी वस्तु खरीद ली और इस वस्तु को इसने 15% लॉस पर बेच दिया, 15% लॉस पर बेच दिया। तो 120 का 15% निकालोगे तो कितना आ जाएगा 18, 120 का 15% 18, तो इस एक SP2 क्या आ गया 102। अब इसको 102 में बेच दिया, तो आपसे पूछा गया कुल मिला के उसको लाभ कितने का हुआ, लाभ यानी तो 100 में खरीदी थी 102 में बेची है, तो कुल मिला के उसे 2% का लाभ हो गया, क्योंकि 100 पे क्या होता है 100 पे ही प्रॉफिट या लॉस कितना 100 के बेसिस 100 से 2 ज्यादा है तो 2% का लाभ हो गया, ऑप्शन ये हो गया। तो ये तो बिल्कुल बेसिक से किया हमने, एक्चुअल वैल्यू का यूज क्यों नहीं किया, क्योंकि क्वेश्चन में जो आंसर दिए हैं उसमें परसेंटेज में पूछा है, तो परसेंटेज तो सिर्फ कोई वैल्यू मान के ही हम परसेंटेज निकाल सकते हैं, एक्चुअल वैल्यू का हमने यूज नहीं किया क्योंकि परसेंटेज में पूछा है। लेकिन हमें पूछा जाता कि कितने रुपए का लाभ हुआ, तो फिर एक्चुअल वैल्यू का यूज करते 2050 का 2% निकालोगे तो इसमें 21 लगभग 41 रुपए का लाभ होगा अगर वो निकाला जाता। दूसरा, ये तो बेसिक तरीका हो गया, इसको करेंगे किस तरीके से और दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, कैसे करेंगे वो समझो। तो देखो सक्सेसिव चल रहा है, पहले 20% लाभ पर बेचा फिर 10% हानि पे बेच दिया, वही वस्तु है पहले 20% लाभ पर बेचा तो पहले क्या हुआ उसका 20% लाभ हो गया और फिर हो गया 10% हानि, तो सक्सेसिवली कर रहा है ना, पहले 20% लाभ कमाया, जो रुपए आए फिर उसको 15% हानि पर बेच दिया, तो कुल मिला के हमें इन दोनों का सक्सेसिव निकालना है, 15 और 20 का सक्सेसिव। 15-20 का सक्सेसिव निकालोगे तो क्या आ जाएगा बताइए, 15 और 20 का सक्सेसिव निकालोगे अगर आप तो कैसे निकालते हैं, तो हमें फॉर्मूला ए बी वाला फॉर्मूला लगा दो तो कितना होगा, ए बी वाला फॉर्मूला लगाओगे तो 20 माइनस 15 ए प्लस बी, लेकिन ये माइनस माइनस हानि पे बेच रहा है तो माइनस का 15 माइनस 15 गुणा 20/100 ये आ जाएगा, सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 20 से कटेगा 5 बार, 5 से 3 बार, तो -15 -3 -18, 20 में से 18 घटाओगे तो 2% आ रहा है प्लस का, 2% मतलब लाभ हो जाएगा। तो सक्सेसिव से भी कर सकते हो क्योंकि सक्सेसिवली पहले बेचा एक बार, फिर जो रुपए मिले उसको फिर 15% हानि पर बेच दिया, ये हो जाएगा। तो ये तो दो बेसिक क्वेश्चंस थे, एक ये वाला, ये भी बेसिक था, इस तरीके से आप समझ जाओगे, और ये भी एक बेसिक था, इसी कॉन्सेप्ट पे इसीलिए इनको एक साथ लिया गया है, सक्सेसिवली बेचा जा रहा है। एक्चुअल क्वेश्चन जो आते हैं वो इस टाइप के रहते हैं, जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या दिया है, मनु ने, लेटेस्ट क्वेश्चन है 2025 का ग्रुप डी का, 12,000 में एक माइक्रोवेव खरीदा है और अनुज को 12.5% की हानि पर बेच दिया, और अनुज ने इसे रानी को 20% के लाभ पर बेच दिया, रानी ने प्रिया को बेच दिया 6 सही 2/3% के लाभ पर, तो प्रिया ने इसके लिए क्या कीमत दी, तो यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट लगेगा इनिशियल और फाइनल वैल्यू वाला, किस तरीके से, तो देखो मनु स्टार्टिंग किससे हुई है, मनु से, तो मनु तो इनिशियल वैल्यू हो गई, इनिशियल वैल्यू कितनी दी है 12,000, मनु ने खरीदा है 12,000 में तो मनु का सीपी हो गया, इसने अनुज को बेच दिया कितने 12.5% में, तो 12.5% की वैल्यू कितनी होती है, 12.5% होता है 1/8, ठीक है ना। उसके बाद मनु ने अनुज ने किसको बेचा, रानी को, अनुज को जो अनुज ने खरीदा है इसने बेचा है, जो मनु ने बेचा है अनुज को 12.5% की हानि पर, और अनुज ने इसे रानी को बेचा है 20% के लाभ पे, 20% की वैल्यू होगी 1/5 मतलब 5 पे 1 का लाभ हो गया। रानी ने प्रिया को बेचा 6 सही 2/3, 6 सही 2/3 कितना होता है, 6 सही 2/3 होगा 1/15, 6 सही 2/3% लाभ मतलब 1/15 पे 1 का लाभ कमा के ये बेच दिया, ये तीनों परसेंटेज हो गई। मनु ने प्रिया को बेचा तो 3 बार ये सक्सेसिव लगा है, उसके बाद प्रिया के पास पहुंच गया, तो यहां से हमें पता है हम फाइनल से इनिशियल वैल्यू का रेशियो निकाल सकते हैं, फाइनल से इनिशियल वैल्यू का रेशियो कैसे निकालते हैं वही समझना है आपको। सबसे पहले हानि पे बेच रहा है तो 8 पे 1 की हानि हुई, तो 8 पे 1 की हानि हुई तो 8 से 7 में बेच दिया, उसके बाद सेकंड टर्म पे 20% लाभ पर बेचा है, 20% 5 पे 1 का लाभ कमाया तो 5 से 6 में बेच दिया, 5 पे 1 का लाभ कमाएगा, तो इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू का रेशियो निकलेगा। तीसरा वाला क्या बचा, 6 2/3% मतलब 1/15 के लाभ पर बेचा, 15 सीपी है तो 1 का लाभ कमाया तो 15 से 16 पे बेच दिया, तो ये इनिशियल से फाइनल का रेशियो आ जाएगा, ऊपर फाइनल रहेगा क्योंकि बढ़ा के ऊपर लिख रहे हैं ना, ऊपर फाइनल रहेगा। अब यहां से इसको रेशियो निकाल लो कितना आ जाएगा, तो देखो 8 से कट जाएगा ये 2 बार, उसके बाद कुछ कट रहा ना 3 से ये 5 बार, 3 से ये 3 बार, तो ये आ गया 42
और ये आ जाएगा नीचे 25, ठीक है ना। और हमें इसमें से किसकी वैल्यू दी है, हमें इनिशियल वैल्यू तो दी है ना, कितनी दी है, इनिशियल वैल्यू दी है। या इसको इस तरीके से लिखो ना, इसको इस साइड में लिख लो, क्योंकि ये रेशियो किसका निकलता है, फाइनल से इनिशियल का रेशियो आता है। ये फाइनल से इनिशियल का रेशियो आता है। क्लियर है ना, समझ में आया ना, आया। ये फाइनल से इनिशियल, फाइनल 42 है तो इनिशियल कितनी है 25। इनिशियल तो हमें दी है कितनी 12,000, तो हमें फाइनल वैल्यू निकालनी है, प्रिया वाली वैल्यू। तो फाइनल वैल्यू क्या होगी, तो फाइनल वैल्यू होगी, ये 12,000 किसकी वैल्यू है, ये 12,000 है 25 की वैल्यू, 25 की वैल्यू, और हमें 42 की वैल्यू निकालनी है। ये फाइनल वैल्यू आ जाएगी, ये फाइनल वैल्यू 25 की वैल्यू दी है, तो 42 की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो देखो 25 से इसको काटेंगे तो 25 का 4 गुना 100, कितना 20 बचा, 20 और 0 200 हो गया, 25 का 8 गुना 200, 4800 में 42 का गुणा करेंगे तो 2 बार 0 आएगा। उसके बाद 42 का 8 का 2 गुना 16 आना चाहिए, 8 का 2 गुना 16 आएगा, तो एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन ए आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। लिखो इसको, हमने कुछ गलत कर दिया क्या, ये हमने गलत काट दिया ना, 5 से, ये 3 से 2 बार कटेगा, ये कटेगा 2 बार, ठीक है ना, दोबारा से करते हैं। तो देखो ये परसेंट पूरा आप लिख लोगे, तो अब यहां से हमें पता है फाइनल वैल्यू से इनिशियल वैल्यू का रेशियो निकल जाता है। कैसे निकलता है, 8 पे 1 का लॉस हुआ तो 8 से आपने 7 में बेचा, दूसरे वाले 5 पे 1 का प्रॉफिट हुआ तो 5 से आपने 6 में बेचा, 15 पे 1 का प्रॉफिट हुआ तो 15 से आपने 16 में बेचा। तो ये जो निकलता है, ये रेशियो निकल जाता है, नीचे इनिशियल ऊपर फाइनल रेशियो। इनिशियल मतलब प्रारंभिक मान ये है, तो फाइनल मान का रेशियो आ जाएगा। उसके बाद 8 से ये कट जाएगा 2 बार, 3 से काटेंगे तो ये 2 बार, ये 3 से 5 बार, ऊपर कितना आएगा 4 का 7 का 4 गुना 28, तो ऊपर आ जाएगा 28। फाइनल वैल्यू अगर 28 है तो इनिशियल वैल्यू कितनी होगी, ये यहां लिखते हैं, ये आ जाएगा 28/25, ठीक है ना। तो अगर इनिशियल वैल्यू 25 है तो फाइनल वैल्यू होगी 28। हमें किसकी वैल्यू दी है, 25 की वैल्यू तो दी है, इनिशियल वैल्यू कितनी दी है 1250, तो 1200 जो 12,000 है ये किसकी वैल्यू है 25 की, तो फाइनल वैल्यू कितनी होगी, तो फाइनल वैल्यू निकालनी है, मतलब हमें 28 की वैल्यू निकालनी है। तो ये इसको सोल्व कर लोगे आप, फाइनल वैल्यू कितना आ जाएगा, तो देखो 25 से काटोगे आप तो 25 का 4 गुना 100, 20 बचा 200 हो गया, 25 का 8 गुना 200, 28 का गुणा करोगे तो 8 का 8 गुना ये 480 आ जाएगा, एक जीरो तो कट गया ना, 480, तो जीरो आएगा, 8 का 8 गुना 64, 4 आना चाहिए का एक, तो गुणा भी कर सकते हैं ना, तो कितना आ जाएगा जी 13,440 आ जाएगा। 28 गुणा 48 गुणा करोगे, 28 का 48 तो 1344 आ गया, जीरो साथ में आ जाएगा। एक तो तरीका ये हो गया, बाकी इसको डायरेक्ट भी, डायरेक्ट हम कैसे करेंगे, ये तो बेसिक तरीका हो गया। हमें पता है जब हम इनिशियल वैल्यू पे बढ़ाते चले जाते हैं, जैसे शुरुआत में कोई वैल्यू होगी, इनिशियल वैल्यू है कोई भी शुरुआत में, उसका बढ़ाते या बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं, पहले कितना हुआ उसका पहले 12.5% कम हुआ है, मतलब 8 से वो 7 बची, उसके बाद कितना हुआ 20% बढ़ा, मतलब 5 से वो 6 हो गई, और उसके बाद कितनी 15 से 1 बढ़ के 16 हो गई, तो 15 से कितनी हो गई 15 से 16 हो गई, और ये हमारी फाइनल वैल्यू निकल के आ जाएगी, फाइनल वैल्यू होगी, फाइनल वैल्यू आ जाएगी। इनिशियल वैल्यू का इतना करेंगे तो, लेकिन इनिशियल वैल्यू तो हमें पता है कितनी, इनिशियल वैल्यू तो दी है 12,000, तो 12,000 के साथ में ये सारी वैल्यू कर दो। तो देखो यहाँ पे दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, या तो शुरुआती वैल्यू दी जाएगी तो फाइनल वैल्यू पूछेंगे, या फाइनल वैल्यू लास्ट वाली वैल्यू दी है तो प्रारंभ वाली वैल्यू पूछेंगे। उसके अलावा भी कुछ भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनेगा तो वो भी कर दोगे आप, बेसिक अगर सिर्फ आपको पता है तो। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 8 से कट जाएगा, 8 से कट गया 2 बार, 15 से कटेगा 15 का 8 गुना 120, 800 आ गया। उसके बाद कुछ कट रहा है ना, 5 से कट जाएगा ये 160 बार, कितना बचा, तो 32 गुणा 42, ये आ गया 16 का 2 गुणा 32 गुणा 42, जीरो गई ना, तो ये होगा 320 गुणा 42, ये आंसर आ जाएगा।
गुणा करोगे तो 4 आएगा इकाई का, ऐसे गुणा कर सकते हो ना, 42 का 2 गुना 84 का 4, 42 का 3 गुना 126 और 8 कितना हो गया 134। तो ये हमारा फाइनल आंसर। इस तरीके से निकालोगे तो मेन कॉन्सेप्ट वो ये सक्सेसिवली इंक्रीज या डिक्रीज होता जाएगा, 2-3 जगह इस तरीके से बैठते हैं। जैसे क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन क्या दिया है, ए बी को 60% के नुकसान पर एक मैकबुक बेचता है और बी सी को 25% के मुनाफे पर मैकबुक को बेचता है। तो पहले ए ने बी को बेचा 60% के लॉस पर, फिर बी ने सी को 25% के प्रॉफिट पर बेच दिया। अगर सी ने मैकबुक के लिए 47,236 रुपए खरीदा है, मैकबुक सी के लिए क्या पड़ा है, सी को 47,236 रुपए का पड़ा है, तो ए के लिए मैकबुक की लागत क्या थी, ए का पूछा है। मतलब फाइनल वैल्यू दी है और इनिशियल वैल्यू पूछी गई है। फाइनल वैल्यू दी है तो यहां से हमें पता है फाइनल से इनिशियल का रेशियो हम कैसे निकालते हैं, फाइनल से इनिशियल का रेशियो। पहले कितना हो रहा है 60% लॉस, 60% की वैल्यू कितनी होगी, लॉस हो रहा है तो 60% की वैल्यू होती है 3/5, मतलब 5 पे 3 का लॉस हो गया। 5 पे 3 का लॉस होगा तो 5 का सामान कितने में बेचोगे, 5 का सामान 2 में बेचोगे, ये लॉस हो गया ना। उसके बाद फिर प्रॉफिट हो रहा है कितने का, 25% का प्रॉफिट हो रहा है। 25% की वैल्यू कितनी होती है, 25% की वैल्यू होती है 1/4, मतलब 4 पे 1 का प्रॉफिट हो रहा है, तो आप यहाँ पे 4 से 5 में बेच रहे हो, 2 ही बार बेचा ना, तो ये इनिशियल नीचे रहेगा, फाइनल ऊपर रहेगा। तो ये रेशियो कितना आ जाएगा, तो ये रेशियो आएगा 5 से 5 कटेगा, 2 से कटेगा 2 बार, तो रेशियो आ जाएगा 1/2। मतलब जो इनिशियल वैल्यू अगर 2 है तो फाइनल वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो इनिशियल वैल्यू हमें निकालनी, फाइनल वैल्यू 1 की वैल्यू कितनी दी है, फाइनल वैल्यू तो दी है ना 47,236, ये 1 की वैल्यू है। तो 2 की वैल्यू कितनी होगी, इसका 2 गुना, 47 का 2 गुना करेंगे तो 94,436 का 2 गुना 72, ये हमारी इनिशियल वैल्यू होगी, शुरुआती मान। तो 94,472, ये ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। इस तरीके से इजीली कर सकते हो, वही कॉन्सेप्ट लगता है सक्सेसिव इंक्रीज डिक्रीज। तो ये तरीके हैं, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, इनिशियल का 2/5 इंटू 5/4 बराबर फाइनल, यहाँ वैल्यू रखाओ, फाइनल की वैल्यू रखो, इनिशियल की निकाल लो। करो अगला क्वेश्चन ट्राई, ये क्वेश्चन आपको करना है, करिए। CHSL Tier 1 2024 का क्वेश्चन, ए बी को 133% लाभ पर एक घड़ी बेचता है, बी इसे सी को 20% हानि पर बेचता है। यदि सी 532 रुपए का भुगतान करता है तो ए का सीपी क्या होगा। तो हमें पता है इनिशियल वैल्यू, ए का सीपी जो होगा, ए ने क्या बेचा, ए का सीपी हमने ए माना, ए ने इसको 133% लाभ पर बेच दिया, तो 100 से कितने में बेच दिया, 133, 133% लाभ पर 33% लाभ पे बेचा तो 133% में बेच दिया। उसके बाद ये हो गया ए का सेलिंग प्राइस, ए ने बी को इस रेट पे बेचा, बी ने सी को 20% हानि पर। 20% हानि का क्या मतलब होता है, तो 20% का मतलब होता है 1/5, मतलब 5 पे 1 की लॉस हुआ तो 5 से 3 में बेच दिया, 5 से 4 में, 5 पे 1 का लॉस हुआ तो 5 से 4 में बेच दिया। और ये हमारा क्या निकाला है, ये सी को बेचा गया मूल्य है, इसकी वैल्यू फाइनल वैल्यू कितनी दी है 332, ये फाइनल वैल्यू दी है 332। यहां से ए की वैल्यू निकाल लोगे, कितना आ जाएगा, तो देखो ए ने इतने परसेंट, ए ने 33% प्रॉफिट मतलब 133% पे बेचा, और फिर उसने उसको 20% हानि पर बेचा, 20% हानि मतलब 80% पे बेचा, 80% मतलब 4/5 हो गया। और ये फाइनल वैल्यू 532 दी है, इनिशियल वैल्यू हमें निकालनी है ए की वैल्यू। तो यहां से सोल्व करोगे इसको, कितना आ जाएगा, कितना आ रहा है, 133 से कटना है, 13 का 4 गुना 52, 133 से ये 4 बार कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, और ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 500 उधर जाएगा तो ये 500 रुपए आ जाएगा। तो ए ने इसको 500 रुपए में खरीदा था, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। क्लियर है ना, इस तरीके से इजीली आप कर लो। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन CHSL प्री का है, उसी टाइप का क्वेश्चन है। क्या दिया हमें, ए बी को एक वस्तु 10% लाभ पर बेचता है, बी उसे सी को 60% लाभ पर बेचता है, सी उसी वस्तु को डी को 12.5% के लाभ पर बेचता है। डी ने उस वस्तु के लिए 59.40 रुपए का भुगतान किया, तो ए ने क्या मूल्य पर खरीदा है। तो फाइनल वैल्यू मतलब लास्ट में जिसके पास पहुंचा है, डी की वैल्यू तो दी है और ए की वैल्यू निकाली है। परसेंटेज दिया 10% प्रॉफिट, 10% की वैल्यू होगी 1/10 प्रॉफिट हो रहा है, 60% प्रॉफिट हो रहा है, 60% की वैल्यू होती है 3/10 मतलब 3/5, तो 5 पे 3 का प्रॉफिट हो रहा है। एक 12.5% है, 12.5% होता है 1/8, 1/8, तो 8 पे 1 का लाभ हो रहा है। अब यहां से आप निकाल सकते हो, कैसे निकालोगे, तो देखो इनिशियल वैल्यू का आपने किया पहले हुआ 10% प्रॉफिट मतलब 10 से
11 में बेचा इसको। उसके बाद दूसरे पर्सन ने 60% प्रॉफिट मतलब 5 पे 3 का लाभ कमाया तो 5 से 8 में बेचा, और उसने तीसरे पर्सन ने 8 से 9 में बेचा मतलब 12.5%, तो 8 से 9 में बेच दिया। ये बन गई फाइनल वैल्यू। फाइनल वैल्यू कितनी दिया हमें 59.40 ये दिया है। फाइनल वैल्यू तो दी है, इनिशियल वैल्यू का इतने 3 बार सक्सेसफुल लगाया, फाइनल वैल्यू आई, यहां से फाइनल वैल्यू निकाल लो। अब आप कितनी आ जाएगी, जो कट रहा है उसको काट दो, कितना आ रहा है देखो 8 से तो 8 कट गया, 8 से 8 कट गया, उसके अलावा कुछ कट रहा है, इसका उसमें गुणा कर दो उधर, तो इनिशियल वैल्यू क्या आ जाएगी, इनिशियल वैल्यू 10 का गुणा करेंगे उसमें तो कितना आ जाएगा 594 इंटू 5 अपॉन 11 इंटू 8 ये आ जाएगा, 11 गुणा 11 इंटू 9 उधर जाएगा। तो देखो 10 का गुणा किया तो ये वाले जीरो का तो कोई मतलब नहीं है, तो 10 का गुणा किया तो 594 बन गया, फिर इंटू 5 का गुणा हो गया, ये 11 गुणा 9 नीचे आ गए यहाँ से, तो इनिशियल वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको भाग करो आप, तो 11 से काटेंगे 11 का 5 गुना 55, 4 बचा, 11 का 4 गुना 44, 9 से काटेंगे तो 6 बार कट जाएगा, तो इनिशियल वैल्यू कितनी आ गई 6 का 5 गुना 30 रुपए, ये हमारा प्रारंभिक मान है, ऑप्शन ए। करो नोट इसको। तो सिंपली इस तरीके से आप कर सकते हो। ध्यान ये रखना है कि इस टाइप के क्वेश्चन जब आगे बेचते चले जा रहे हैं 2 या 3 लोगों में तो सक्सेसिव परसेंटेज लगती है इसमें। करेंगे नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, सीजीएल प्री 2023 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या दिया है, ए ने एक वस्तु बी को 25% लाभ पर बेची, बी ने एक निश्चित लाभ अर्जित करते हुए सी को बेच दिया। यदि सी का क्रय मूल्य ए के क्रय मूल्य से 30% अधिक है तो बी द्वारा अर्जित लाभ प्रतिशत क्या है। इसमें परसेंटेज में पूछा, तो कैसे कैसे बेचा है, ए ने बेचा है किसको, ए ने बेच दिया बी को और बी ने बेच दिया सी को। इस तरीके से 3 लोगों में बेचा गया है, ए ने बेचा बी को और बी ने बेचा सी को। उसके बाद क्या दिया है, ए ने 25% लाभ पर बेच दिए, तो हमने मान लिया, माना क्या माना है, ए का सीपी माना हमने 100 यूनिट है ए का सीपी, इसने 25% लाभ पर इसको बेच दिया 125 में, तो ए ने बी को कितने में बेच दिया 125 में। उसके बाद ए ने बी को बेच दिया निश्चित लाभ अर्जित करते हुए, ए ने 25% लाभ पर बेची, बी ने एक निश्चित लाभ अर्जित करते हुए सी को बेच दिया, तो बी ने सी को बेचा है लेकिन कितना लाभ हो रहा है वो नहीं पूछा है, वो दिया नहीं है, वो पूछा गया है बी द्वारा अर्जित लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। सी का क्रय मूल्य जो है वो ए के क्रय मूल्य से, सी का क्रय मूल्य क्या है, ए के क्रय मूल्य से 30% अधिक है, तो 100 से 30% ये 130%, ये 130 हो गया। सी का क्रय मूल्य ए से 30% अधिक है, इससे 30% अधिक है, क्वेश्चन में दिया है ना, ये इससे 25% अधिक है। तो ये 2 वैल्यू दी थी, जब हमने ए को 100 माना तो ये 125 हो गया, वो 130 हो गया ए के हिसाब से। अब हमें पूछा है सी बी द्वारा अर्जित लाभ, बी ने 125 का सामान 130 में बेचा, तो प्रॉफिट कितना हो गया, तो प्रॉफिट होगा 5 का प्रॉफिट होगा किस पे 125 पर इंटू 100 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 5/125 करेंगे तो 4% का प्रॉफिट आ जाएगा, तो 4% आंसर होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्लियर है ना, इस तरीके से इजीली आप कर लो। तो ये था आज का क्वेश्चन, ये लास्ट रहेगा, ये क्वेश्चन आपको करना है और कमेंट में इसका आंसर बताना है। तो इसका आंसर कमेंट में बताना। अगली क्लास हम 196 नंबर के क्वेश्चन से ही स्टार्ट करेंगे। तो आज की क्लास को इतना ही रखते हैं।